जय टेम्पटेशन साहब जी, अब जुड़ जाए आप, मैं किसी और को नहीं लूंगा स्वाया आपके। ओके, हमारे साथ सर दूसरे मैं भाई हैं एडिट था, कुकुजिन। मैं बोल दूं कि कुकुजिन कौन है? हेलो। मैं एक्चुअली नाम बदल के आया हूँ, मैं नॉन मोमिन हूँ। तो सर अभी नॉन मोमिनो से हम बात बस कर रहे ये हैं कुकुजिन जी। हाँ जी हाँ यार जी, एक मतलब सेकंड यार, एक सेकंड, पहले जय मैं टेम्पटेशन को ले लूं। यार अभी कोई और ना जुड़े, हाँ मुझे जी। जय टेम्पटेशन को ले लेने दे, उसके बाद सबको लूंगा। वेट, कोई और ना जुड़े, एक स्पेस है बैक स्टेज में, सिर्फ जय टेम्पटेशन जुड़ेगा। यार ताज सिन्हा जी अभी आपको लेता हूँ यार, पहले जय टेम्पटेशन को जुड़ लेने दो यार, सिर्फ जय टेम्पटेशन को जुड़ लेने दो। ओए यार परम साहब आ गए भाई, 1 मिनट के लिए जय भाई को जुड़ लेने दो यार, एक एक स्पेस है सिर्फ बैक स्टेज में, जय को जुड़ लेने दो, फिर सब जुड़ लेना बाद में। एक स्पेस, जय को जुड़ लेने दो। ओह माय गुडनेस, प्लीज सपोर्ट इंडिया आ गए हैं भाई, मैं सपोर्ट करता हूँ इंडिया को, विनोद अपना, प्लीज सपोर्ट इंडिया। वेट करे, जय को जुड़ लेने दे। हमें पहले सपोर्ट करो। चला जाऊंगा। ओह माय गुडनेस, मनोज सिन्हा आ गए यार। यार भाई जय को जुड़ लेने दो। मानता क्यों नहीं है अपन लोगों की? भाई जय टेम्पटेशन को जुड़ लेने दो यार, 1 मिनट दे दो। ये इंसान फिर आ गया यार, रुक जाओ यार, एक बंदे को आ लेने दो, उसने इतनी रिक्वेस्ट किया से आ लेने दो। अरे यार नहीं, रुको 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 रुको। यार तेरी कितनी मांग है, देख रहा है एडम, 1:30 बजे भी तेरा ये फुल रह रहा है लॉबी और पूरा। जय आ गया। वाह एडम जय जब तेरी तुम्हें वजह से सुपर मैंने भी चैट भी आ 10 गया बंदे रिमूव किए हैं इस वक्त, तू जल्दी नहीं करता। है। अब जाके अरे फाइनली मैं जुड़ क्या गए करूँ यार। वो। अच्छा अच्छा, स्टे हियर, पहले हम जरा कुकू भाई से बात करने, वो लाइन में पहले हैं जी। कुकू भाई, मैं ये कह रहा था कि आपकी जो स्ट्रीम में रोज देखता हूँ, अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रीम पे सलमान चली हुई जी की, और काफी सारे हैं जैसे एक्स मुस्लिम साहिब हैं। तो मुझे लगता है कई बार कि कहीं आपको फील नहीं होता कि आप उनके, भले ही ठीक है जैसा भी है इस्लाम धर्म, आप उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, सच्चाई दिखा रहे हैं, बट ये भी तो है कि उनको लाइक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। सर वो तो मेरे आप इस पे क्या सेंटिमेंट्स को हर्ट कहोगे? कर रहे हैं ना। लाइक लाइक वो कहते हैं कि एक्स मुस्लिम मुर्तदों को कत्ल करना है। सर वो तो हमें भी कहते हैं कि हम भी नहीं वाजिबुल कत्ल नहीं, है, पर आपकी आपकी चीज, आपके बारे में कत्ल का हुक्म नहीं है, ठीक है, आपके साथ लड़ाई का हुक्म है। लेकिन एक्स मुस्लिमों को तो क्लियरली कहा है ना, जो भी अपना दीन बदल दे उसको कत्ल कर दो, राइट? ये कहाँ पे लिखा है, लाइक बता दोगे आप? यार भाई, सीरियसली, बहुत सारे हदीसों में है आई एम सर, सॉरी, बहुत सारे हदीसों में है। अन्य मैं कहाँ पे हदीसों जनरली लिखा में है, वैसे है? पूछ रहा हूँ। अन्य हदीसों में है। मतलब 100 से ज्यादा हदीस में, 100 से ज्यादा। सियासत की कोई ऐसी किताब नहीं जिसमें ये हदीस नहीं हो। ठीक है, कोई किताब नहीं है। तो मेरे मुल्क में, अगर मैं अपने मुल्क में अपने कोर्ट में जाके कहूँ ना कि मैं एक्स मुस्लिम हूँ, ठीक है, मेरे पासपोर्ट के ऊपर, मेरे आईडी कार्ड के ऊपर मजहब इस्लाम को हटा दो, तो वो मुझे कहेंगे जी कोर्ट में जाओ। मुझे कोई साल डेढ़ बाद ना कोर्ट की एक डेट मिलेगी, मैं उस कोर्ट में जज के सामने प्रेजेंट होऊंगा। एक्सक्यूज मी, सॉरी पानी बहुत पी ले भाई, पानी पी ले, पानी पी ले। हाँ, तो एक्सक्यूज मी यार, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तो जब मैं कोर्ट में प्रेजेंट होऊंगा ना, ठीक हो। तो जज मुझसे पूछेगा कि तूने इस्लाम क्यों छोड़ा। मैं उसे कहूंगा यार मोहम्मद एक झूठा नबी था। वो कहेगा ओके ब्लास्फेमी, 3 साल के लिए अंदर। मेरे ऊपर 295 नहीं 285 लग जाएगा। 3 साल के लिए मुझे जेल में डाल देंगे, तूने मोहम्मद को झूठा नबी कहा क्यों। ठीक है, बिकॉज यानी कि मैं आपकी अपने कंट्री में है ना। पासपोर्ट और अपने आईडी कार्ड के ऊपर लगा ही नहीं सकता कि मैं मुसलमान नहीं हूं। मुसलमानों की आबादी अभी भी इतनी ज्यादा इसलिए है कि मेजरली एक्स मुस्लिम जो इस्लामिक कंट्री से हैं, वो अभी अपने पासपोर्ट पे और अपने आईडी कार्ड के ऊपर अपने आप को किसी और मजहब में डलवा ही नहीं सकते। ये इसीलिए मैं कहता हूं कि आज से 20 25 30 साल बाद आपको पता लगेगा नॉन मुस्लिमों की तादाद कितनी है। क्यों? यानी एक्स मुस्लिमों की। क्यों? उनके बच्चे अगर वो उस कंट्री से बाहर निकलते हैं तो वो एक्स मुस्लिम बनेंगे ओपनली, उस कंट्री में रहते हुए नहीं हो सकते, वो खुद नहीं हो सकते। तो द नंबर ऑफ मुस्लिम इस वक्त
बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर जो ये दिखाते हैं, क्योंकि एक्स मुस्लिम इन अ मुस्लिम कंट्री इज नॉट इवन अ एक्स मुस्लिम, दैट्स द प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम, अगर मैं अपनी ही कंट्री में अपने आप को एक्स मुस्लिम रिप्रेजेंट कर दूं किसी ना किसी तरीके से, मैं एक लॉयर हायर करूं, पैसे लगाऊं और अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एक्स मुस्लिम अपने आईडी कार्ड और अपने पासपोर्ट के ऊपर शो करवा दूं, किसी भी तरीके से बहुत जोर जबरदस्ती करके, ठीक है, मैंने अपनी तमाम इनहेरिटेंस, दादे की, मेरी नाने की, मेरी बाप की, मैं अपनी तमाम इनहेरिटेंस से हाथ खो बैठा। अब मुझे इनहेरिटेंस में टका नहीं मिलेगा। सो ना सिर्फ ये फिजिकल बल्कि फाइनेंशियल आप कट ऑफ हो जाते हैं अगर आप इस्लामिक कंट्री में अपने आप को किसी ना किसी तरीके से एक्स मुस्लिम बना दें। और इससे मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मेजर इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूं, सऊदी अरब, इराक, ईरान, मिस्र, मेजर इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूं। आप अपनी इनहेरिटेंस से हाथ छोड़ बैठेंगे। चौथी बात, अगर मेरी बीवी ने इस्लाम अभी तक नहीं छोड़ा है तो मैं अपने बच्चों से भी हाथ खो बैठूंगा। अगर मैंने एक्स मुस्लिम को डिक्लेयर कर दिया है तो मेरी बीवी मुझसे तलाक लेगी और मैं कभी अपने बच्चों को देख भी नहीं सकूंगा, लेट अलोन कि वो मेरे साथ मेरे पास आ सके। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप कभी भी अपने आप को एक्स मुस्लिम रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। और इसलिए मैं इस्लाम के बारे में इस्लाम की असलियत दिखाता हूँ। एडम, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। जी सर। देखो मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ था, ठीक है। जब आज से ये 3 से 4 महीने पहले की बात है, जब हम एक नया एक्स मुस्लिम बने थे, ठीक है। तो मेरी 2 बहुत क्लोज फ्रेंड थे, ठीक है, जो मैं जिन्हें 6 से 7 साल जानता था, और वो दोनों ही क्या बोलते हैं, मुस्लिम थे। तो यार एक होता है ना, एज अ फ्रेंड मैंने उनको सोचा बताने का कि देखो मैंने ये आइडियोलॉजी को छोड़ दिया है, मैंने इस्लाम को छोड़ रखा है, ये वो बातों को लेकर के एक बहुत लंबा मैंने पैराग्राफ निकाला था। जिन जिन रीजन, जो छोटे छोटे रीजन थे जिनको मैंने छोड़ा था इस्लाम, मैंने उनको दिखाया ना, उन्होंने सीधा बोल दिया तुमको हम जान से तो नहीं मार सकते पर हम छोड़ देंगे। और दोनों ने सेम इस्लाम छोड़ के जैसे हमको मेरे को ब्लॉक कर दिया। हर जगह से कट ऑफ। क्यों? क्योंकि तुमने इस्लाम छोड़ा है, और कहते कि तुमको जान से मार नहीं सकते पर तुमसे हम बात करना बंद कर सकते हैं, बस यही तुम्हारी सजा है। ऐसे तुम लोगों ने करके कट ऑफ कर दिया। तो सोचो मतलब कि तो यार अपने फैमिली को कैसे बता सकते हैं हम लोग ये सारी चीजें कि हमने ऐसा किया है घर। हाँ सर बोलिए, आप बोलिए। आई एम सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट उसमें जो है कि उनके जो बुनियादी इस्लाम पे बनी हुई कंट्री है, तो आप एक्सपेक्ट कैसे कर सकते हैं? या तो आप शिफ्ट हो जाइए दूसरे नॉन मुस्लिम कंट्री में, तो आपको फायदा है, राइट? उसके लिए फाइनेंशियली हर कोई तो नहीं ना हो सकता स्टेबल ना। होना पड़ेगा ना। हाँ, हर कोई तो नहीं उसके हो लिए सकता ना। फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। हाँ जी। अच्छा तो अभी आप समझो, आप हिंदू हो, ठीक है। आप कौन सा मैं रिलीजन से? हूँ हाँ, हिंदू। वही सर, अभी कल अगर मतलब समझो, सनातनी कहते हैं। जी जी ठीक है। अभी समझो कल आपके यहाँ पे कुछ होता है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा होती है और वो कहते हैं कि भाई आज से ये इस्लामिक कंट्री है, ठीक है। तो क्या आप वो देश छोड़ के चले जाओगे? पॉसिबली तो नहीं नहीं ना, क्या करोगे आप? एटलीस्ट उसमें चेंजेस लाने की कोशिश करूंगा। तो वही कर रहे हैं एडम भाई, और क्या तो मतलब सुनना है। झारखंड में भी तो यही हुआ था, लाइक उनके जो झारखंड के स्कूल में फिर फ्राइडे के यार लिए वही तो हॉलीडेज भाई, दिखाई। वही तो हम रोकने एक की बात कोशिश कर बताएं रहे हैं आप, ना, आप क्या यार। एक बात बताएं आप इस्लाम को डिफेंड क्यों कर रहे हैं? मैं अब डिफेंड सनातन नहीं कर होने के रहा हूँ, बाद भी मैं आपको लाइक पता है उनके, नहीं मतलब तब भी डिफेंड ही करना ना हुआ। शायद, आपको पता है इस्लाम हाँ की लाइक आइडियोलॉजी क्या है, आपको सब कुछ पता है, फिर भी आप उस चीज को डिफेंड कर रहे हो। वो हर्ट हो रहे हैं, लाइक उनकी उम्मीद है तो एक्चुअली उस चीज से, तो वो हर्ट करना सही तो है, वो ये उम्मीद पूछ रहा हूँ मैं। गलत है ना, गलत चीज से उम्मीद लगा रहे हैं एक ना। दिन हर्ट हो रहे हैं, एक दिन हर्ट हो रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय उन्हें हर्ट? सो ठीक, वो मुझे कत्ल कर दें वो मतलब मसला लाइक, नहीं है। एक सेकंड कुकू, हाँ ये वो मुझे खतरनाक कत्ल कर चीज है। दें, वो मुझे कत्ल कर दें, ये हर्ट नहीं है। वो मेरी बातों से वो हर्ट हो रहे हैं, दैट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू।
अरे Is that वो what you're कत्ल saying? भी नहीं, कर दे, मेरा वो मेरा कत्ल मतलब भी है कर दे, अरे सुने, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती, और हम आए भी बढ़ हाँ दे। हाय अरे वे, वाह हम वाह आह भी वाह तो करते हैं चर्चा तो हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं अरे बदनाम, बदनाम। वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। वाह अरे वाह वाह। कोके यार एडम, ये मोमिन है, मुझे ऐसा लगता है भाई, ये कोकेजन नहीं मोमिन है देखो क्या जी, ठीक है क्या? ना, जो भी नहीं है। हूँ भाई। Can I speak? I think he's wasting time. यस नहीं He, इट्स he looks ओवर। like a Muslim. ना ना इट्स नहीं ओके नहीं, इट्स कुछ ओके नहीं, जिन्हें इट्स ओके उनके इट्स आपका टाइम ओके। खत्म हो आपको गया बिल्कुल लगता जी, है? थैंक यू सो वेरी मच, आपने ज्वाइन कुछ किया। लोग की होती बाय है बाकी बाय लोगों यार। से बात एवरीवन, करते हैं। थैंक यू, बाय, कीप टेक केयर। सपोर्टिंग, हाँ यू ऑलवेज जी जी सपोर्टिंग यू, बाय, टेक केयर, बाय। बाय एवरीवन। Adam, can I join now? कौन है ये? और हमें सुनते रहे ताकि Shiva, आपको Shiva. पता चले कि इस्लाम क्या जी है। सर, कौन बोलना चाह रहा था? मैं शिवा बोल रहा था एडम भाई। अपनी बात हो रही जी थी शिवा। जलेबी भाई के चैनल में, फिर आपका रूटर फ्राइड अप हो गया तो आप नहीं आ पाए फिर उसके बाद। तो मैं उस बारे में डिस्कशन तो नहीं करूंगा क्योंकि बाकी भाई लोग बहुत बोर हो जाते हैं, सबने मेरे को बोला भी था उसके बाद। 1 मैं बस मिनट दो आपके पास, स्टेटमेंट बोलिए। जी जी, मैं बस दो स्टेटमेंट दे देता हूँ। एक है सर, एक वे बैक मशीन .com करके होती है, उसमें अगर कोई एडिट करेगा ना, जो आपकी बोल रहे थे साइट्स एडिट हो जाती है, तो आप डेट डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक आर्काइव होता रहता है। तो आप वो उस डेट पे जाके देख सकते हैं कि इसका पहले वर्जन क्या था। और दूसरी बात सर, ये मैंने उसमें सुपर चैट भी दिया है, अगर आप पढ़ेंगे तो आप वो देख सर लीजिएगा। अभी और काफी सुपर दूसरी, चैट पड़े हैं, देखूंगा मैं। हाँ लेकिन हाँ, सर और वो ऐसा दूसरी, कीजिएगा, वो लिंक मुझे भेज दीजिएगा। हाँ हाँ, मेरी वो ईमेल सुपर पे, चैट में डाला है ईमेल पे सर भेज मैंने। दीजिए। वे अच्छा अच्छा, ठीक। और दूसरी चीज ईमेल। सर, वो डिस्कॉर्ड चैनल में सर एक जनरल एक वॉइस चैट करके रहता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा था, अगर आप टाइम फिक्स कर दें तो एक बहुत बढ़िया हो जाएगा। वहाँ पे क्या है कि सब लोग एक ही टाइम पे आ जाएंगे। वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग लोग रहते हैं, लेकिन सब लोग अलग अलग टाइम पे आते हैं, तो अगर कोई ऐसा कर सकते हैं तो देख लीजिएगा। और चले, मैं ये, वहां पे भी एक टाइम बना दूंगा कि वहां पे आके गपशप हो जाए। और तीसरी चीज सर, मैं बोलना नहीं चाह रहा था, पर अभी ये एक इंसान जो आए थे जस्ट पहले जोड़े थे, मेरे को बैठे बैठे गुस्सा आ गया, क्योंकि हमारे मुल्क में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वैल्यू ही नहीं पता है। कि ये, या अगर ये मोमिन है तो ठीक था कि ये जो बोल रहे थे वो ठीक था, लेकिन ये वाकई में हिंदू थे। मेरे को इतना जोर से गुस्सा आ रहा है कि ये किस तरह की बातें कर रहे थे। खैर, जो है सो है टाइप से। पर ठीक है सर, तो कभी और जुड़ेंगे तो फिर अपन बात करेंगे। आपको याद है ना, अपने बात की थी? जी Hopefully you सर, remember. जी सर बिल्कुल Okay, बिल्कुल। okay, okay. So thank you शिवाजी so आपका much. नाम याद है मुझे सर, बहुत शुक्रिया सर। Okay. गौरव कुमार जी ने 298 का सुपर चैट देते हुए कहा, एडम लॉट्स ऑफ लव टू यू। थैंक यू गौरव कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। अच्छा जी, जलेबी भाई हमारे साथ हैं। जय टेम्पटेशन जी, जी सर आपकी बारी आ अरे गई है सर। वेलकम भाई, वेलकम। Thank हमारे you. जय Thank you. टेम्पटेशन साहब बहुत ढेर सारी सुपर चैट्स हमें देते रहते हैं, जलेबी भाई के चैनल पे भी और यहाँ पे भी। सर आपका जी बहुत बहुत धन्यवाद है सर आपका। Thank you. Thank you all, and hoping you will continue doing what you guys are doing. Now, it's not a question. It's actually, I want to discuss with you guys so your understanding get better and my understanding get better, right? So, when you talk about this, Islam in terms of like philosophical view, I feel like there is nothing philosophical about it. Like, forget about mythical or chamatkar or wagera wagera. Forget about that. There is nothing even philosophical about it. So I only look at the Hinduism from philosophical point of view, right? If I think about, like, okay, there was a Pushpak Viman, or there was there was a Brahmastra, that would be like little bit. At this time, I won't be able to prove it, right? But at least from the philosophical point of view, I don't see that much wrong as compared to Islam, because Islam has nothing. There is nothing good about it. It's just worst thing after one thing worst after another. So that is one thing I just wanted to convey my message. And second is the Petra, Becca, मक्का, इस पे अगर आप कुछ एक्सप्लेन कर दे थोड़ा ज्यादा तो अच्छा रहेगा. I saw, just to let you know, I saw that Jay Smith video. Let me answer you that. देखिए, दो प्रॉब्लम है पेट्रा वाले उसके अंदर, थ्योरी के अंदर। मैंने अपने चैनल पे, इंग्लिश चैनल में, मैंने 5 पार्ट्स की एक वीडियो बनाई है ओरिजिन ऑफ इस्लाम के ऊपर, ठीक है? इंग्लिश चैनल में आप मेरे साथ हैं,
यू हैव सीन मी इन माय इंग्लिश चैनल, आप देखते रहते हैं। मैं आपको एक वीडियो देता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि पेट्रा नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि एक अदर साइड ऑफ द स्टोरी भी है, जिसमें अगर आप थोड़ा सा देखें तो बहुत सारी चीजें इस्लाम में डाउन साउथ यमनी साइड से आई हुई हैं। उसका प्रूफ अगर आप देखें तो मेरी कुछ वीडियोस हैं और उसका नाम है द रिलीजन ऑफ मोहम्मद। मैं पार्ट 4 का लिंक भेज रहा हूँ, लेकिन आप पार्ट 1, 2, 3 और 4 सारी की सारी देखेंगे। ये मैं चैट में भेज दिया और प्राइवेट चैट में भी भेज रहा हूँ। द रिलीजन ऑफ मोहम्मद, ये इसका पार्ट 4 का वीडियो लिंक है, आप इसको सेव कर लें। अच्छा, अब मैं बताना क्या जा रहा हूँ। मुझे लगता है जाती तौर पे, मुझे लगता है कुछ चीजें पेट्रा से उठाई गई हैं, कुछ चीजें यमन से ली गई हैं। अगर आज की आप स्ट्रीम देखें तो हाथी जो यमन से निकले हैं ना, वो कभी भी आ ही नहीं सकते थे। यमनी हाथी मक्का में आ ही नहीं सकते थे। यमनी हाथी नॉर्थ ऑफ द पेट्रा में पहुंच ही नहीं सकते थे। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। एक मिनट, एडम भाई एक मिनट। यमन में हाथी कहाँ से है? नहीं, यमनी हाथी होते हैं, यमनी हाथी होते होते हैं। हैं? हाँ, यमनी हाथी होते हैं। पक्का? तो जी, देखिए, क्योंकि यमनी एक एक ग्रीक हिस्ट्री में एक एविडेंस ये मिलता है कि जब अलेक्जेंडर यहाँ पर वॉर करने आया था इंडिया में, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक एम्पायर था जिसका पोरस उनके किंग का नाम था, वो लोगों ने एलिफेंट्स का यूज किया था अलेक्जेंडर के खिलाफ वॉर में, ठीक है। और ये ग्रीक हिस्ट्री में लिखा है, इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। और उन लोगों ने एलिफेंट जब यूज किया था तो उन्होंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एलिफेंट देखा था। जी समझ रहे हैं आप? जी जी, तो आप सही कह रहे ये हैं। लेकिन देर आर समथिंग कॉल्ड यमनी एलिफेंट। आप उसको सर्च कर सकते हैं इंटरनेट के ऊपर, आपको मिल जाएगा। देर इज यमनी एलिफेंट एज वेल, और वो किसी जमाने में कहीं ना कहीं से वो लेके आए हुए हैं। आई डो नॉट नो हाउ, लेकिन है। तो ओके, असल में मैं वही बताना चाह रहा था कि एलिफेंट पे अब्राहा यमन से ऊपर नहीं आ सकता था, ठीक है। और अगर आप देखें सबसे पुरानी कुरान की जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो सना मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो मोहम्मद के मरने के तकरीबन 60-80 साल के बाद की वहां पे कार्बन डेटिंग हुई हुई है, वो वहां पे मौजूद है। आई डोंट नो, हमारे जे जे टेम्पटेशन जो है वो समहाउ हमारे स्टूडियो से निकल चुके हैं, और कुछ और लोग जुड़ चुके हैं। यार जे का वापस आने दो यार, ताकि उनको मैं जवाब दे दूं यार। तो जे भाई वापस जुड़े हैं आप, आपके लिए एक स्पेस खाली है ताकि मैं आपको जवाब पूरा मिल जाए आपको। तो बेसिकली यमन, इसका मतलब है देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि नीचे यमन में साउथ में हो रही थी, ठीक है, वो नीचे साउथ में थी। तो अगर हम इस सारी चीज को देखें तो मुझे लगता ये है कि अब्बासियों ने किसी तरीके से कुछ चीजें पकड़ी यमन से नीचे डाउन साउथ से, कुछ चीजें पकड़ी ऊपर से पेट्रा से, और उनको जोड़ के उन्होंने एक नया गुडमुड बना दिया जिसको आज हम इस्लाम कह रहे हैं, ठीक है। तो जे स्मिथ ने जो सारा कुछ किया है वो उसने साउथ अप नॉर्थ का किया है। मैंने जो ये पार्ट 4 बनाया है, 4 पार्ट बनाया है, ये डाउन साउथ के ऊपर है, ठीक है। सो डाउन साउथ एंड अप नॉर्थ all together combined is that. So there was some guy, कोई बंदा जरूर था मोहम्मद नाम का, या मोहम्मद जैसे किसी नाम का, या किसी और कोई और बंदा था, और कुछ नीचे से था कुछ ऊपर से था, पकड़ के एक गुडमुड बना दिया हुआ है। मैं इस चीज को मानता हूं। मैं 100% अप नॉर्थ को नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं 100% अप नॉर्थ को करूंगा तो देर आर सो मेनी थिंग्स इन द इस्लामिक स्क्रिप्चर जो कि आप प्रूव नहीं कर सकते। लेकिन वंस अगेन मैं किसी भी इस हुज्जत पे नहीं जाता है इस वक्त। अभी तो हम सिर्फ इस्लाम को इस्लाम में से भी अगर देखें तो हम इस्लाम को इस्लाम में से देखते हुए ही, यानी वी हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मुकेश साहब का 200 रुपीज का सुपर चैट है, थैंक यू मुकेश साहब। हमारे पास मुझे भी ले लो सर, बिल्कुल राहुल शर्मा जी आप भी जुड़ जाएं। मेरे पास इतने लोग आ रहे हैं, मैं क्या करूं सर। अब मुकेश सिंह जी ने सुपर चैट दिया है, जिशान साहब आप पढ़ेंगे। मुकेश सिंह का 200 रुपये का हेलो सुपर चैट है। जी जी सर। आप एक मिनट प्लीज रुक जाएंगे, मैं सुपर चैट इंसान भाई एक करके। सेकंड सुपर चैट पढ़ लें फिर आपसे बात करते हैं। मुकेश सिंह का 200 रुपये का सुपर चैट है। Muhammad al-Arbi has given himself so many favors, especially sexual ones. In the Quran, the answer in the Quran that whatever I read it, the meme song, "ओ बेटे तुम तो बड़े हेवी ड्राइवर हो" starts playing in my mind. सही कह रहे हैं ये।
मोहम्मद ने हर चीज हर तरफ से अपना सेक्सुअल डिजायर पूरा किया ही। बिल्कुल ये सर। शैलेंद्र सिंह यादव का 100 रुपीज का सुपर चैट है। एडम भाई, एक्स मुस्लिम स्पेक्टिकस भाई को जानते हो? ये सर जानता क्वेश्चन हूँ, मार्क। आजकल बस लाइव स्ट्रीम नहीं कर रहे क्योंकि उनके साथ कुछ मसले हैं। जब वो दोबारा आएंगे तो मैंने भी उनके साथ गपशप लगानी है। आने वाले धर्मेंद्र हैं। कुमार वर्मा का 200 का सुपर चैट है। ऑल एक्स मुस्लिम्स आर रियल अवेंजर्स। बेशक बेशक बिल्कुल। सर। ये गौरव कुमार ने बड़ा सुपर चैट दिया है, ये मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि लास्ट टाइम वो बंदा कह रहा था ना तेरी वजह से एक हिंदू मुसलमान हो गया। तो गौरव कुमार कह रहे हैं यार एडम यू आर कन्वर्टिंग हिंदूज टू मुस्लिम, न्यू जलेबी। यार बिल्कुल गौरव कुमार जी, ये बड़ी ज्यादा जलेबी आई थी आज। मैंने इसलिए चुप करके सुना एडम था, मैं कहा बोल ले जो बोल रहा है सबसे उससे। शौकीन न्यूज़ मेरे लिए वही था कि तेरे चैनल में देख के कोई ये हो सकता है। मेरे चैनल को नीरज देख के पाटिल कोई का। हिंदू हाँ, मुसलमान हो जाए हिंदू। यार मैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की नीरज जी रहमत। ने $1 का सुपर चैट दिया, थैंक यू सो वेरी मच। सुपर जी सर, हमारे साथ इंसा भाई जुड़े हुए हैं। जी इंसा भाई। सबसे पहले तो बेस्ट ऑफ लक, सेफ रहें सभी लोग। मेरा दो ही क्वेश्चन है सर कि इस्लाम को सबसे पहले किसने फैलाया, आदम ने या फिर अब्बासियों ने। प्रोफेट मोहम्मद ने? अब्बासियों ने। अब्बासी मतलब सर अब्बासी समझे नहीं, खलीफा। आदम ने फैलाया है कि प्रोफेट मोहम्मद ने फैलाया है? ओके चले आप, अच्छा चले आप इस्लामिक बात कर रहे हैं। एडम एक सेकंड, जे टेम्पलेटन क्या नाम है यार, जे जे टेम्पलेटन, वो टेम्पलेटन। कह रहा है स्टूडियो फुल टेम्पलेटन। ज्वाइन नहीं कर हाँ सकते जी हैं। जे साहब, जरा आप रेडी हो जाएं, ये भाई निकलेंगे तो फिर आप ज्वाइन कीजिएगा। रेडी हो जाएं और वहां पे रुकें, फिर मैं आपको वापस ऐड करता हूँ। फादर ऑफ एटम बॉम्ब से पूछो क्या है ब्रह्मास्त्र क्या है? ये क्या यार ब्रह्मास्त्र क्या है? तो मेरे को भी नहीं पता, फादर ऑफ एटम बॉम्ब को वो क्या पता? फादर ऑफ एटम ब्रह्मास्त्र है, बॉम्ब। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मास्त्र। एग्जैक्टली ये वो तो ब्रह्मास्त्र है। ये तो मेरे को नहीं पता क्या है भाई, मैं कैसे बताऊं कि क्या है? एक तुम्हारी कोई एडम फैन गर्ल का सुपर चैट है, देख लो उसे। वो कमेंट में बता रही थी कि मेरा सुपर चैट गायब हो जाता है बार बार। अरे अच्छा चले इंस्टा भाई से बात करते हैं। यार फैन गर्ल जी आप ज्वाइन कर लें, ये अभी अब मैं आखिरी दो लूंगा, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं ना इनको मैं बात करूंगा। इनमें से जो लोग जुड़े निकलेंगे उनके बाद दो लोग आएंगे, एक होगा जय और दूसरा होगा ये फैन गर्ल। इन दोनों के अलावा मैं मजीद लोग नहीं लूंगा और फिर हम स्ट्रीम बंद करेंगे। जी इंसा भाई। तो बस वही मेरा क्वेश्चन था। और दूसरा था कि सर मक्का मदीना जहाँ लोग मुसलमान लोग जाते हैं वो करने के लिए हज हज बस आई थिंक बोलते हैं, तो वो क्या जीती हुई था, क्या जीता था क्या उन्होंने? जीता था। वो- हाँ किस टीम देखकर ये पता चला कि 49 लड़ाइयां लड़ी थी। हाँ तो उसमें क्या मक्का मदीना उन्होंने जीता था? जी सर, मक्का तो जीता था ना उन्होंने, तो और फिर मदीना में वो गए इस्लाम, थे, लोगों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और फिर उन्हें मदीना के ऊपर अपनी सल्तनत बना ली। तो फिर लोगों का यूं क्यों कहना है कि टीवी डिबेट में भी लोग कहते हैं कि इस्लाम वहीं से शुरू हुआ है, तो जब जीता था तो वहां से शुरू कैसे हो सकता है? सर फिर मैं क्या कर सकता हूँ ना सर, वो कहते ये हैं ना, वो सवाल उनका तो क्लेम है आपको ना। नहीं, ये सवाल आपको भाई मुसलमानों से पूछना चाहिए। हाँ और क्या आदम पहले मुसलमान मुसलमान थे कि प्रॉफिट पहले मुसलमान थे? नहीं सर, आदम भी पहला मुसलमान था, इब्राहिम भी पहला मुसलमान अच्छा था, अच्छा, नोहा भी पहला मुसलमान था, तो सब और पहले ही थे? हाँ सब पहले थे, और मोहम्मद 3 दफा पहला मुसलमान था। अच्छा तो लॉजिक की बाहर है। सर बन गया जलेबी। आपको किसने कहा कि लॉजिक देखो, देखो इस्लाम में? दीन में अकल का दखल नहीं है मेरे भाई। दिमाग के सिलेबस से बाहर है आई थिंक। हाँ, ओके, दिमाग मेरा को क्वेश्चन का आंसर आई थिंक मिल दिमाग को चुका है मेरे साइड पे को। रख लो, और दिमाग का वो क्या कहते हैं उसे, टकाटक खाओ, ब्रेन मसाला टकाटक खाओ, और उसको इस्तेमाल नहीं करो, फिर आप इस्लाम में आ मेरे जाओ। यहाँ नहीं मैंने मिलता एक टकाटक। लिखा था कहीं पर, ठीक है, कि क्या इसका बोलते हैं, सूरा आई थिंक बोलते हैं, और समथिंग 2:31 पे लिखा हुआ था कि उन्होंने आदम सबसे पहले मुस्लिम थे, फिर प्रॉफिट मोहम्मद का कैसे जन्म हो गया? सर मैं आपको दिखा दूंगा ना, इब्राहिम भी पहला मुसलमान था, फिर मैं आपको दिखा दूंगा ले, नोहा भी पहला मुसलमान था। मैं यार कम ऑन यार, बच्चों वाली बात कर रहे हैं, मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो मैं सारा कुछ दिखा सकता हूँ, लेकिन हम लोग गपशप लगा रहे हैं तो मैं भी नहीं नहीं कोई इशू नहीं, मैं तो हिंदू, मुझे देख के क्या मिलेगा। चलें। थैंक यू सो ठीक है, मच, थैंक यू टेक सर, केयर, बाय बाय। थैंक अरे यू। यार। अब ये निकल रहे हैं, कोई और नहीं जुड़ेगा, दो बंदे जुड़ेंगे, एक जय जुड़ेगा और दूसरा हमारी बहन जी जुड़ेंगी, मेरी बिगेस्ट फैन, ठीक है, और कोई नहीं जुड़ेगा। जी सर, हमारे साथ सीकर साहब जुड़े हुए हैं।
यार अभी बोला यार ना जुड़ो यार, ये वर्मा जी जुड़ गए हैं। हेलो। जी सर। अरे थैंक यू यार, फर्स्ट ऑफ ऑल इतने टाइम बाद फाइनली एक मौका मिला आप लोगों से बात करने का, एंड यू गाइस आर रियली डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड हैट्स ऑफ टू योर करेज एज वेल। एंड एक छोटी सी कंप्लेंट, नॉट एग्जैक्टली कंप्लेंट बट एक छोटा सा दर्द है अब जो आप लोगों की वजह से मुझे मिला है, वो ये भाई? है कि हाँ, वो दर्द ये है कि आप लोगों की वजह से आपके लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करने के चक्कर में इतनी बार मैंने ट्राई अगेन और रिफ्रेश करा कि मेरी फिंगरप्रिंट्स मिट गए हैं और अब मेरा फोन मेरा फिंगरप्रिंट एक्सेप्ट नहीं करता यार। अब यार आप लोग हंस रहे हो, मैं अपना दर्द शेयर कर रहा हूँ। अरे फोन ने यार रिजेक्ट कर दिया यार कि यार तेरा फिंगरप्रिंट नहीं है। एनीवेज अपार्ट फ्रॉम जोक, एक सीरियस नोट पे बात, आप लोग जो ये इस्लामी और यार देख whatever जरा that देख is- जरा एक सेकंड रुकी। ये देख जे कह रहा है लिंक नहीं है और मेरे पास बैक स्टेज में लोग पे लोग आई जा रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूँ अब ना जुड़ो यार, तुम्हारी मेहरबानी, वरना मैं कभी अपनी लाइव स्ट्रीम बंद ही नहीं उनका कर सुपर सकता। चैट भी एडम कैन नॉट ज्वाइन, इससे पहले भी एक और सुपर चैट भाई भेजा लोगों, है मैं अपनी स्ट्रीम बंद ही नहीं कर सकता। लेटन ने। अगर लिटरली स्पीकिंग, अगर मैं इस वक्त भी 3,500 लोग देख रहे हैं, अगर मैं 3.5 लाख लोगों से बात करूं सर, मैं स्ट्रीम कभी बंद ही नहीं कर सकता। बिल्कुल सही भाई बोला। मेरे भी हाल पे रहम करें, सिर्फ 2 बंदे मुझसे बात कर लें आखिरी, फिर मैं जाऊंगा, प्लीज प्लीज। ठीक है जी भाई, आप बोलिए। हाँ, सेकेंडली यार ऑन ए सीरियस नोट, आप लोग जो ये जो इस्लामिक कलमा वगैरह बताते हैं वो आई गेस इनकम्प्लीट है। अल्लाह ने जो कंप्लीट कलमा पढ़ा था वो बोला था, आई एम सॉरी फॉर माय मिस प्रोनाउंसिएशन, उन्होंने बोला था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह और अब हिला। ये लास्ट लाइन आप लोग बताते नहीं हो, नहीं सर तो वो इसके बाद इंसान हिलाता ही ऐसे है। नहीं बोले, ऐसे नहीं बोले, ऐसे नहीं बोले, प्लीज ऐसे नहीं बोले, यार, सेंटीमेंट चलिए हट आप ठीक है, चाहते हैं sorry। आप मेरा चैनल बंद कराना चाहते हैं? यार आपका चैनल को तो चलाने के लिए मैंने इसे शेयर करा है इतने लोगों के साथ, इस पे मैं बैठ के यहाँ पे डिबेट करने लग गया हूँ क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन मिलने लग गई है, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो ये चैनल कभी बंद नहीं होगा, ये तो फॉर श्योर है। मुझे अरे भगवान का तो बाप रे पता नहीं, मगर बाप, इस चैनल का पता है ये चैनल बंद नहीं होने वाले। बट बाप एनीवेज, बाप। अब एक शॉर्ट स्टोरी, मे बी आप लोगों को पता हो, 30 सेकंड्स आई टेक, आई विल नॉट टेक 30 मोर सेकंड देन दिस। स्टार्ट्स नाउ। हाँ ओके, सो एक बार एक शेर और एक गधा लड़ रहे थे। तो गधा बोल रहा था कि द ग्रास इज ब्लू, शेर ने बोला नहीं द ग्रास इज ग्रीन। फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया, वो लोग गए हाथी के पास डिसीजन के लिए। तो शेर ने बोला यार ये गधा बोल रहा है कि द ग्रास इज ब्लू, तो हाथी ने बोला कि हाँ ये सही बोल रहा है, तू शेर पागल हो गया। तो शेर वॉज शॉक कि यार ग्रास तो ग्रीन है, ये ब्लू क्यों बोल रहा है। तो हाथी ने बोला अबे तू गधा है जो तू एक गधे को समझा रहा है कि ग्रास ब्लू है कि ग्रीन है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि मैं यहाँ पे किसको गधा बोल रहा हूँ और किसको शेर बोल रहा हूँ। हमें गधा कह रहे हैं। हाँ अरे सर मैं बाप आप रे लोगों बाप। को गधा नहीं, मैं मतलब ठीक है, अरे बाप रे समझदार को बाप। इशारा अच्छा, काफी है। मैं आपको बट एक बात बताता हूँ। हमेशा सिंह जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर सुपर चैट। असल में बात ये भाई, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ टीच करूँ ना, तो लिटरली मेरी स्ट्रीम मैं घंटे 2 में बंद कर सकता हूँ। ठीक है, और ये जितनी Correct. बातें मैंने आज अपनी 4 घंटे में तकरीबन बताई है ना, वो मैं 2 घंटे में बता के बंद कर सकता हूँ। प्रॉब्लम ये है, अगर मैं सिर्फ अपनी तरफ से बात बताऊंगा ना और आगे से उसको रिफ्यूट करने के लिए हुज्जत नहीं आएगी, तो आप लोगों के पास आंसर नहीं होगा जब आप लोग बात करने जाओगे। मेरा होता ही है कि जब मुसलमान आगे से रिस्पॉन्स करते हैं ना, और फिर मेरे रिस्पॉन्सेज और उनकी हुज्जत वो आप लोगों को तैयार कर रही है। बिकॉज देखें, हम एक्स मुस्लिम जो हैं, जो स्ट्रीम्स कर रहे हैं, हम लोग कितनी कुछ स्ट्रीम्स कर लेंगे। हमें हर Correct. गली हर मोहल्ले के अंदर एक सोल्जर चाहिए, ठीक है, जो कि डिबेट करे, नॉट सोल्जर लड़ाई करने वाला, बट वर्बल टॉक करने वाला सोल्जर चाहिए हर गली हर मोहल्ले में। ये हर मोहल्ले से जब आवाज निकलेगी ना, दैट इस्लाम इज फॉल्स, लेट मी प्रूव इट टू यू थ्योरेटिकली, एविडेंशियली, तब आप इसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, So that तो makes इस a वजह lot of से sense. हम वो जो 2 घंटे हैं उसको मैं 4-4 घंटे पे लेके जा रहा हूँ, डिबेटें कर रहा हूँ। हालांकि मुझे डिबेट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मुझे क्यों नहीं फर्क पड़ता, मुझे पता है इनके पास हुज्जत ही कोई नहीं। लेकिन जो लाइव में सुन रहे हैं, दे गेट टू नो द रिफ्यूटेशन एंड द रिबटल, एंड दे गेट मोर प्रिपेयर्ड टू आंसर देम। दैट इज व्हाई व्हाट आई एम डूइंग is what I'm Yeah, but I agree to everything that you have just said. But the only point is, गधे को जितना भी समझाओगे कि घास ग्रीन है, वो उसको नहीं गधा तो समझा ब्लू रहा, ही मैं उसको बोलेगा नहीं उसे। समझा रहा, मैं उसको नहीं समझा उसको रहा, नहीं समझा रहे हैं। उसको नहीं समझा रहा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। और बहुत सारे लोग जो मेरे चैनल पे मुझे डिबेट ही नहीं करते, वो मुझे आके बाद में बताते हैं, देख तेरी वजह से हमने इस्लाम छोड़ दिया। जिनके पास अकल है वो इस्लाम छोड़ रहे हैं, और वो इन्हीं भाई डिबेट्स की वजह से छोड़ रहे हैं।
मैं मुझे इसका देख जवाब मेरे फ्रेंड ने एडम आपको मुझे देख और सचवाला जी को सुन के इस्लाम ऑफिशियली तो नहीं छोड़ सकता, वो अपने घर लेकिन वालों को तो छोड़ बता दिया नहीं ना। अब सकता, देखें जिशान को मगर देख लें, छोड़ दिया। मगर आप जिशान को देख लें, अभी एक और भाई आए थे उनको देख लें जो इसी चैनल पे भी हाँ बोल के हाँ गए हैं कि आपकी वजह से हमने छोड़ा। सो भाई देयर आर सो मेनी हु आर लीविंग इस्लाम बिकॉज ऑफ अस। and ठीक है, and that's a service to humanity, guys. So continue doing whatever you're doing, and please keep yourself safe as well. अपने आप को जितना ज्यादा सेफ रख सको, सिक्योर रख सको, because we need people like you यार, we actually need people like you, and आप लोगों की वजह से हमें भी courage मिलता है यार, because you know this certain se juga and all that shit whatever goes around, but when we listen to you guys, then we you know we contemplate कि यार ये लोग जब कर सकते हैं तो यार हम लोग क्यों नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर, If थैंक you यू। agree, but thanks for your time, guys. You take care, guys. ओके सर, Yes, thank थैंक्स you. अ लॉट। एडम ओके भाई, नेक्स्ट ऐसे भाई ही 1 मिनट। हेलो। जी सर 1 मिनट स्टार्ट्स नाउ। योर टाइम स्टार्टेड हेलो। नाउ सर, स्टार्ट स्पीकिंग सर, आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है। अच्छा एडम भाई सलाम, पैनल में बैठे सभी लोगों को आदाब, सत श्री अकाल। सत श्री हेलो। अकाल, सत श्री अकाल। हाँ सर मैं बोलिए। जब बोलिए सर। इतने लोग बैठे हुए हैं, लगभग 3-3.5 हजार पब्लिक, तो मैं एक शॉर्ट में इस्लाम को थोड़ा सा प्रेजेंट करता हूँ, अगर नहीं इसे आप 1 मिनट से बाहर करेंगे तब। नहीं कर सकते सर, आप अपना तो बात एकदम रख लें, शॉर्ट में काम प्रेजेंट ना करें। सारांश में ही मैं देता कि लोगों को समझ में आए, जितने लोग समझ पाए। हाँ सर। ओके, डोंट यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, हरी अप। Okay, dear. Then left me, sir. Let me sir and then you are not even speaking. सर मैं ये था कि 786 का अगर मतलब बता पाते तो सर बेस्ट होता सबके लिए। सर आप मुझसे कुछ कहना चाहते हैं? हाँ सर, एडम सर मैंने आपसे ही बोला कि 786 का अगर मतलब बता देते तो। उसका कोई मतलब नहीं है, वो नंबर है जो कि बिस्मिल्लाह के लफ्जों को ऐड करके बनाया हुआ। It has no meaning whatsoever. और अगर हम इसको आबाशी काल में लेके जाए और वहां पे 756 ईस्वी के बाद से कुछ जो खलीफ हुए और उन पे अगर जोड़ के जिसमें वहदुल्ला आ रहे हैं और ये लोग आ रहे हैं, तो क्यों नहीं वहां पे कोई रिसर्च आप लोग का अगर हो पाए तो उस 786 जो साल है वहां पे कुछ रिसर्चर अगर काम कर रहे हो तो। सर उससे क्या फर्क पड़ता है सर? सर वहां से कुछ जानकारी जो छुपी हुई है वो निकल सकती है सर। चलिए सर ठीक है सर, आप उसको निकाल के मतलब है दीजिएगा। ना सर। ठीक है सर। अच्छा सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर थैंक यू सर, टेक केयर हाँ सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके जी, ओके हमारे ये थे परको भाई जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं सर। अमित भाई जी। मैडम यार आप सुष्मिता सेन के बहुत बड़े फैन हो और आप अक्सर गुनगुनाते भी रहते हो। सुर आपका थोड़ा सा कमजोर है, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट ऐसा लगता है आपको म्यूजिक की समझ है, तो एक गाना रिकमेंड करना था सुष्मिता सेन का, वो जरा सुन लीजिएगा फ्री टाइम में। हाय प्लीज दे दें सर। मैं तुम्हारा हूँ ऐसा दीवाना मेरी जान। हाय वे बेहतरीन। सुष्मिता सेन की पहली मूवी थी दस्तक, बेहतरीन गाना है। हाय 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 हाय, मैं तुम्हारा हूँ, हाय 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 हाय, बिल्कुल गलत लग गए, सुन लीजिएगा एक बार। हाय 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 हाय। एडम की हाय निकल गई। यार देखो देखो जेड सुश के बारे अनप्लेड का में फिर से एक और सुपर चैट है, एडम वो ज्वाइन नहीं कर पा यार रहा है। $5 का। अगर नहीं आप वो बोला जय, है अगर तू अब ना जुड़ा तो तेरी पिटाई होने लगी है, जल्दी से जुड़। ना वो बोल रहा है आई कैन नॉट ज्वाइन, किसी और के ले लो। जल्दी से ज्वाइन कर। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आपने क्या कर दिया है अभी आपको अंदाजा भी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ सर, आई लव यू। आपने इतना प्यारा गाना मेरे को याद कराया, मैं दोबारा से ये गाना सुनूंगा, आज ही सुनूंगा, और बस कह दिया मैंने आपको। भाभी एडम पता है सुष्मिता भाभी से सेन जरा बच ललित के मोदी को सुनिए। डेट कर रही है, एक बहुत मतलब ओए बड़ा एक मैं तो ये बिजनेसमैन निकालने है। लगूं। एक सेकंड, ये कौन है, कौन है, कौन है अरे नहीं बदतमीज सर, इंसान, बदतमीज, ये बाहर कोई नहीं बताएगा ये बात। जो ये बात बोलेगा मैं उसे रिमूव कर दूंगा। हद एडम तो गई है भाई यार, मैंने बोला ये बात किसी ने नहीं बोलनी।
अरे मैं भाभी भाभी कहीं आपकी स्ट्रीम तो नहीं सुनती? ओए जय जय जल्दी से ज्वाइन कर रहे है कि तुझे मैं पिटाई कर दूंगा। नहीं वो बोले ना नहीं रहेगा ना भाभी के लिए, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं। हाय ओए यार कभी तो शुश मेरे पास आएगी। ये इमाम को वापस डाल रहा, लेकिन इमाम ने अब दोबारा ये वाली गंदी बात की तो इसे निकाल दूंगा मैं। नहीं अब इमाम नहीं बोलेंगे, तेरा इमाम नहीं बोलेंगे, पेट इमाम दुख रहा है एडम। चल अब नहीं हाँ। करूंगा भाई। दोबारा नहीं करना। ओए जय जुड़ जा भाई आज के दिन में। यार ये क्या है यार जय के साथ। जय हेलो देख गाइस। भाई अरे वो गाल नहीं बुला सकते जुड़ेगा ना। यार, वो हेलो। नहीं अरे जुड़ेगा। जुड़ गया, वो मेरी जुड़ जो गए, जुड़ जबरदस्त गए। फैन है वो किधर है यार। जुड़ गया। एडम ओके की जबरदस्त फैन हाँ का। मेरी एक जबरदस्त फैन है वो भी जुड़ जाए। वाई नमाज रीड इन रिलीजियस लैंग्वेज, बिकॉज सर इस्लाम में अल्लाह मियां को अरबी के अलावा कुछ नहीं आता। उनके मुताबिक अरबी में नमाज पढ़नी है और रिलीजियस लैंग्वेज नहीं है, अरबी है। प्लीज डू नॉट मिक्स द टू। जय ने कहा है एरम भाई सिंस आई कैन नॉट ज्वाइन किसी और को ले लो। भाई जुड़ मैंने गया। अब मजीद किसी को नहीं लेना, आप जुड़ चुके हैं। अच्छा जी हेलो राहुल जी गाइस, कह एम आई रहे हैं ऑडिबल? ललित मोदी हेलो राहुल शर्मा, बहुत बुरे लोग हैं नहीं आप। पढ़ना है, नहीं पढ़ना है भाई। नहीं पढ़ना है, ये नहीं सुपर चैट पढ़ना ही है, नहीं नहीं पढ़ने का मेरे को। नहीं, वो सुपर चैट पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना ही नहीं है सुपर चैट, पढ़ना ही नहीं है। पढ़ना है कि नहीं है? राहुल शर्मा तुमने ज्वाइन कब किया था? कमीने झूठ बोलते हो। ये कौन है यार राहुल शर्मा? कब जुड़ा हुआ है? नीचे तो जुड़ा ही नहीं हुआ राहुल शर्मा। यार देखो मैं आप पता ही करता हूँ। ये देखो मैं क्या करता हूँ, ये देखो आज का शेयर। थैंक यू आज का शेयर। आप आए सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप स्ट्रीम छोड़ सकते हैं, थैंक यू। ये आज के शेयर को हमने ले लिया है, हमारे साथ जुड़े थे। अच्छा उत्काशरा साहब, उत्काशा साहब सर बहुत शुक्रिया सर, आप हमसे इतना प्यार करते हैं। उत्कर्ष उत्कर्ष साहब सर आप हमसे इट्स इतना प्यार करते हैं सर, उत्कर्ष लेकिन एडम। बस खैरियत रहे, आपकी सर सलामती चाहते हैं। लव यू सर, बहुत That's अरे धन्यवाद enough time यार है, for me. ऐसे बंदे बड़े I leave प्यारे now. होते हैं। सर बहुत शुक्रिया सर। यार सारे लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन सर मैं बता रहा हूँ ना, मैं 10 साल स्ट्रीम बंद नहीं कर सकता अगर मैं लगा रहा हूँ तो। साहिल गाइस, एम आई ऑडिबल? ये क्या नाम है इनका? बिल्कुल। सालिश यार आपका तो नाम ही मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन आपका बहुत उपकार है। मैं पढ़ दूं? शैलेश। शैलीश साहब सर आपका बहुत उपकार है, आप जुड़े सर, आपका धन्यवाद है। अगर हम बंद करते हैं फिर क्यों एडम चलेंगे? एडम भाई हम- मैं सर भारत से हमें हूँ। जलेबी भाई हमें एक स्ट्रीम बनानी है जिसमें सिर्फ नॉन मोमिन आएंगे, वरना सर हम नहीं अपने प्यारे सज्जनों के साथ बात कर सकते। एक मिनट के लिए इमाम साहब आप चलो प्लीज ठीक प्राइवेट है। चैट वाली हम यूट्यूब वीडियो देख लो आप एक बार। एडम भाई प्राइवेट चैट हम वाली क्या यूट्यूब करेंगे, वीडियो। हम क्या करेंगे, हर मंथ के जो लास्ट वाला फ्राइडे होता है ना, हर मंथ का लास्ट वाला फ्राइडे, लास्ट वाले फ्राइडे में हम नॉन मोमिनों के साथ फिक्स्ड, अरे मतलब फिक्स्ड हर ये हर वीडियो मंथ मैंने का तुम जो लोगों को दिखाई थी रीशान। भाई यार और मोमिन रुक तो सही ना यार। जी जी जलेबी भाई। तो हम हर मंथ के जो लास्ट वाला फ्राइडे होगा उस पे हम कर लेंगे स्ट्रीम, ठीक है? बेहतरीन बेहतरीन। तो भाई मोमिनो सब लोग देख लो, हम सुलेमानी जलेबी के चैनल पे हर मंथ के लास्ट फ्राइडे को सिर्फ नॉन मोमिनों से बात करेंगे। नॉन मोमिनों के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। मोमिन आ भी गया ना तो हम मोमिन को कहेंगे भाईजान आज आपका दिन नहीं है, ठीक है? तो आप लोग अभी हमें इजाजत दे दो। और ये जितने भी लोग मुझे ललित गाइस, मोमिन एम आई ऑडिबल? मोदी की नीरज बातें कर रहे हैं, त्रिपाठी। मैं उन हेलो। सबके साथ जो एडम है का ना लड़ाई वीकनेस करने है। लगा हूँ। हेलो। नीरज त्रिपाठी। एडम का वीकनेस है सुष्मिता सेन। जल्दी हाय बात हो गई। यस सुष्मिता तो मेरी जान है भाई, मेरी जान है। जी सर कौन है हमारे साथ लाइन में ताकि हम स्ट्रीम बंद करें? एडम भाई जी शैलेश सर। शैलेश जी। सर आपका 30 सेकंड। सर एक कमेंट है और एक क्वेश्चन है। 30 कमेंट सेकंड। ये है, हाँ सर, कमेंट ये है कि ऊपर वाला बहुत मेहरबान है ताकि मुझे आपके जैसा मुझे ऑफिस में बॉस नहीं मिला है। ओके सर दूसरा दूसरा क्वेश्चन है सर कि अगर आप ऑफिस में बॉस है तो आप अपने अंडर जो लोग काम करते हैं तो उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करते हैं। सर वो मुझे बहुत प्यार करते हैं सच्ची में। लगता तो है सर। गाइस, एम आई ऑडिबल? सर थैंक यू सर, थैंक यू। टेक केयर सर। हेलो। हाँ बाय क्वेश्चन बाय। इमाम भाई एक बार खिलखिला के हंस दीजिए यार, कोई कमेंट कर रहा है।
आपकी अरे हंसी पता सुनो नहीं उन्हें तो डरावनी लगती है या अच्छी अरे लगती है। सुनो तो Adam bhai is वो the एक new सवाल Muhammad of this world. अरे बाप रे सुनो बाप। तो जेट टेम्पलेटन जी, मैंने एक लिंक भेजा है, वो वीडियो जो हदीस पैट्रा की थ्योरी को सपोर्ट कर रही है। वैसे मैं भी पूरी तरह पैट्रा पे उसे फिट नहीं करूंगा, बट जो सपोर्ट कर रही है, मैंने 7 महीने पहले बनाई थी कि कुरान और हदीस से रेफरेंसेस दिए थे, तो वो भी आप एक बार देख लीजिएगा। Yeah, so वो chat वाली links मतलब वो chat वाले messages will be available even after closing this tool, right? जी सर, नहीं, लेकिन आपको प्राइवेट चैट में तब तक ही प्राइवेट रहेगा, चैट में जब Yes. सेपरेट है, वो नहीं बंद हो जाएंगे। जाएंगे। मैं आपको, आप मुझे जरा ईमेल कर दें जय भाई, मैं आपको भेज दूंगा उसके हाँ पास। वही मैं ईमेल ही करता हूँ, वही हाँ, आप email कर प्राइवेट दीजिए। चैट में ही अपना ईमेल भेजता हूँ। चले, बहुत शुक्रिया सर। तो आपको मेरे ख्याल में आंसर तो मिल गया होगा, आप निकल गए थे, लेकिन वो चूंकि रिकॉर्डेड है तो आप बाद में जाके सुन सकते हैं। ठीक है जय भाई। जी बेताल भाई। बेताल नहीं सर, बीटेल ग्लोबल। बीतल ग्लोबल भाई। जी भाई। अच्छा, सबसे पहले तो सबको नमस्कार। नमस्कार भाई, नमस्कार। जिशान जी, साजिद जी, सुलेमानी जलेबी जी, इमाम जी, सबको नमस्कार। अच्छा एडम भाई, मैं आप नमस्कार लोगों भाई, की नमस्कार नमस्कार। धन्यवाद। अरे अच्छा, मैं आप लोगों की स्ट्रीम में बराबर सुनता रहता हूँ, तो मुझे ज़्यादा कुछ सजेशन नहीं देना था, बस एक रिक्वेस्ट करना था मुझे, क्योंकि अभी एडम भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमें हर गली हर मोहल्ले में एक सोल्जर तैयार करना है, जो कि लड़ाई नहीं करे, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली द पॉइंट इज, राइट। तो एडम भाई, सीधा सीधा बात ये बोलना चाहता हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गिव द टाइम, लाइक 4 घंटे 5 घंटे या 3 घंटे वो डेली जो है सो इस टाइम, अभी के टाइम में जो है सो यहाँ पे स्पेंड कर पाए। एज लाइक मी, मैं भी बहुत चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे स्पेंड करूँ, बट ये हो नहीं पाता है क्योंकि हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे पंगे और भी है, राइट। तो मैंने सचवाला जी से भी सोचा है कि ये रिक्वेस्ट करूँ, और आपके चैनल के माध्यम से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि क्यों ना आप लोग कुरान का जो है सो एक वर्जन निकाले, लाइक आप हैं, सचवाला जी हैं, और भी भाई लोग हैं जो लोग स्ट्रीम करते हैं, ताकि हम लोग उस चीज को इजी वे में एक बार गो थ्रू कर सके, हम लोग अपने यार दोस्तों को पढ़ा सके, हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स को उस चीज को पढ़ा सके। अगर ये चीज हमारे पास में आ जाती है ना, तो एक मास में ना इसका बहुत गजब इम्पैक्ट पड़ेगा। सर देखें, मैं आपको सिंपल सी बात करता हूँ। आप मुझे कह रहे हैं कि एक बुक जो है ना वो आप पढ़ लेंगे, लेकिन एक छोटे छोटे पॉइंट के ऊपर जो 4-4 घंटे की डिबेट्स हैं वो आप नहीं देख सकते। सर वो जो बुक है ना, मैं जितनी मर्जी बड़ी कर लूं, आप उसको पढ़ ही नहीं सकते। क्यों? एक कुरान की आयत के ऊपर कम से कम नहीं तो 50 सफ़ों की तफसीर बनती है, कम से कम। लिटरली इब्ने कतीर कुछ और कह रहा है, कुर्तबी कुछ और कह रहा है, तिबरी कुछ और कह रहा है, और डिफरेंट अदर स्कॉलर्स कुछ और कह रहे हैं, और कुछ और नहीं कह रहे। बाज लोग ज्वाइन में कंबाइंड कह रहे हैं, यानी कि वो उनका कंसेंसस है, बाजों में कंसेंसस नहीं है। फिर उसके बाद एक सेक्ट ऑफ इस्लाम है वो कुछ और समझता है, वो उसको अपनी हुज्जत समझता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, quranx.com पे जाएंगे, वहां पे तफसीर इब्ने कतीर में आपको चंद चीजें मिलेंगी। alim.org में जाएंगे तो आपको चंद और चीजें मिलेंगी, इब्ने कतीर की तफसीर ही है। लेकिन हुआ क्या हुआ है, ट्रांसलेशन करने वालों ने, जो alim.org को मानते हैं, जो मानने वाले हैं, उन्होंने जिन चीजों को वो हुज्जत जानते हैं उन्होंने उस चीजों की ट्रांसलेशन की है, और जिनको वो हुज्जत नहीं मानते उन्होंने ट्रांसलेशन उस चीज की नहीं की। लेकिन कुरान एक्स वालों ने उसकी ट्रांसलेशन किया जिसको वो हुज्जत मानते हैं, और जिसको वो हुज्जत नहीं मानते उन्होंने उसकी ट्रांसलेशन नहीं की है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जब किसी मुसलमान के साथ बात कर रहे होते हैं तो हम उसके अकीदे के ऊपर बैठ के बात कर रहे होते हैं। इसी वजह से डिबेट करने और डिबेट्स देखना बहुत जरूरी है, और आप अपने आर्ग्यूमेंट्स खुद बनाएं अब। ठीक है, तो ये एक मसला है। देखिए, अगर तो हो ना कि एक ही सब लोग एक ही बात कह रहे हो और वो एक ही बात क्लियर हो जाए। अब मसला एक हदीस है, एक कुरान की आयत है, ला इकराह फी दीन, दीन पे कोई जबर नहीं। ठीक है, और आपके मुसलमान बहुत बोलते हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी मुफ्ती फजल बमदर्द के ऊपर, जिसमें उसने ये वाली लिंक दिया था, और मैंने बताया था कि उस वीडियो का नाम क्या है मेरे ख्याल में, कि नॉन मुस्लिमों के लिए या कुफार, कुरान कुफार या नॉन मुस्लिमों को क्या कहता है। ठीक है, अच्छा, उसमें मैंने उसकी सिर्फ 3 तफसीर पढ़ी थी। ठीक है, और उन 3 तफसीर में उस आयत का नजूल, कि वो आयत क्यों नाजिल हुई, उसमें मैंने आपको 6 चीजें दिखाई थी, और उन 6 की 6 में से कोई भी जेनेरिक नहीं है।
बट इनफैक्ट आपको 6 मैंने बातें बता दी। अब प्रॉब्लम ये है कि कौन किसको मानता है, ये एक सेपरेट चीज है। फिर आपके पास अहले चॉइस आ जाते हैं जो कि किसी भी तफसीर को नहीं मानते। फिर आपके पास अहले हदीस आ जाते हैं। देयर आर सो मेनी सेक्ट्स। तो इसीलिए व्हेन वी ओपन लाइव स्ट्रीम एंड वी डिबेट दीस पीपल, तो आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स और डिफरेंट चीजें मिलती हैं। इस वजह से हम कर रहे हैं। किताब लिखना मसला नहीं है, किताब को पब्लिश करना और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना ये मसला है। पब्लिशर कौन होगा, डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, ट्रांसलेशन उसकी कौन करेगा, ट्रांसलेशन वेरिफिकेशन कौन करेगा, बहुत सारी चीजें हैं इस चीज के लिए। और उसके लिए आपको मैसिव पैसे भी चाहिए। या तो आप मुझे बता दें कि मेरे पास इस वक्त जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनमें से कोई बंदा जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई बंदा जो है वो उसमें एडिटर है, तो वो मेरे साथ जुड़ जाए। मैं उनके साथ एक नहीं बल्कि मल्टीपल बुक्स रख सकता हूँ। खाली बुक्स जो पीडीएफ है, सर कितने लोग पीडीएफ पढ़ते हैं? दे डोंट रीड पीडीएफ। पीडीएफ पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। जो लोग कंप्यूटर के आगे नहीं बैठते उनके लिए पीडीएफ या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म की पिक्चर्स पढ़ना हमारे बहुत मुश्किल काम है। हमारे इमाम साहब भी तो कोई राइट किताब लिख रहे थे ना इस्लाम पर। अच्छा 2 मैडम पब्लिशर ने तो रिजेक्ट भी कर दी कि हम ये किताब नहीं छाप सकते क्योंकि इस्लाम के बहुत एंटी है। तो हालांकि नहीं कुरान और नहीं हदीस को नहीं नहीं एक्सपोज कर इमाम रही है साहब बट उसको नहीं छापा। हमने इमाम इनकी साहब कम्युनिटी को क्रिटिसाइज नहीं करा। इमाम साहब मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि और भी बहुत सारे लोग हैं और आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हो। छोटी सी बात कहूंगा कि आप लोग नहीं समझ रहे हो कि आप लोग की क्या क्रेज है अभी इंडिया में। नॉट इवन इन इंडिया, इन बांग्लादेश ऑल्सो एंड इन पाकिस्तान ऑल्सो एंड इन अदर कंट्रीज ऑल्सो, राइट। आप लोगों की ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट की क्या क्रेज है ये आप अभी समझ ही नहीं पा रहे हो। बच्चा बच्चा आप लोगों की शो को देख रहा है, सर दिस इज द बेस्ट मीडियम ना, दिस इज द बेस्ट मीडियम। राइट। अदरवाइज सर देखिए, बुक लिखने में मुझे बहुत फायदा है क्योंकि एक दो मैं बुक लिख दूंगा और लिटरली स्पीकिंग एडम सीकर का लोगो उस बुक के ऊपर हो और वो बुक मेरा मतलब है मैं विद इन 100 पेजेस खत्म कर दूं, तो आई कैन एक्चुअली मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन दैट। यस लिटरली आई कैन डेफिनेटली मेक अ लॉट ऑफ प्रॉफिट ऑन डेफिनेटली दैट। लेकिन डेफिनेटली प्रॉब्लम ये है कि उस बुक को प्रिंट करना, एडिटिंग करना और डिस्ट्रीब्यूट करना वो बहुत मुश्किल है। हाँ, अगर आप मुझे आई थिंक एडम डिस्ट्रीब्यूटर दे सर दें और प्रिंटर दे दें, मैं आपको वही बता रहा हूँ, अगर आप यस मुझे डिस्ट्रीब्यूटर प्रिंटर तक का रसाई करवा दें, ठीक है, ईमेल एड्रेस मेरा आप लोगों के पास है, नीचे चल रहा है स्क्रॉल में भी, आप देख सकते हैं। अगर एडिटर एंड डिस्ट्रीब्यूटर मुझे आप प्रोवाइड करवा दें और मेरे साथ आप कह लें कि यार हाँ मुझे वो इतना शेयर दे देगा, ठीक है, हर सेलिंग के ऊपर सिर्फ मुझे बहुत यस ज्यादा यस शेयर यस चाहिए, जितना भी दैट दे इज दे, क्वाइट नॉर्मल ताकि मेरा ऑब्वियस, जो दैट इज टाइम क्वाइट है ऑब्वियस। वो मिल जाए, बाकी सारा वो रखे, आई हैव नो इशू, ठीक है ना। ठीक है सर, इस बारे में बात करेंगे। अच्छा चलिए, बहुत शुक्रिया। सुलेमानी जलेबी यहाँ पे हैं, उनको मैं एक चीज के लिए बहुत बहुत कांग्रेट्स करना चाहूंगा। कल उन्होंने अपने एक स्ट्रीम में बताया था, किसी ने पूछा था कि यार यहाँ से जो पैसे इनकम करते हो क्या करते हो, अपनी जेब भरते हो वगैरह वगैरह, तो उसने जी बहुत अच्छा एक जवाब दिया था कि हम लोग इस पैसे का यूटिलाइज उस एरियाज में पेड प्रमोशन में करते हैं जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। जी हमने तो अभी आई हाल यस ही में एक किया भी है और अभी आई हम थिंक दिस इस इज द चीज को बेस्ट आंसर, आई थिंक दिस इज द बेस्ट स्लैप व्हाट यू हैव हिट ऑन देयर फेस, राइट। नहीं, ये बहुत अभी ही तक अच्छा तो हमने थप्पड़ है। इतना 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 कुछ बड़े स्केल पर नहीं किया है, लेकिन अभी हम हमारे साथ सर कुछ आप लोग लोग हैं। नहीं जानते हो सुलेमानी जलेबी की आप लोग क्या कर रहे हो। मैं बस इतना ही कहूंगा कि आने वाला टाइम आप लोगों को याद रखेगा, जी बहुत बहुत शुक्रिया भाई। बहुत शुक्रिया ठीक सर, है। बहुत मेहरबानी। और थोड़ी देर पहले एक शिवम जी आए थे, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था कि एक कोई हिंदू आदमी थे वो जो है सो मतलब पूछ रहे थे कि सेंटीमेंट हर्ट होगा वगैरह वगैरह। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस इतना ही कहूंगा सर, कुछ लोग होते हैं ना हर एक कम्युनिटी में बहुत ज्यादा चुल लगी होती है, उन लोगों को बहुत चुल मची हुई होती चले सर, थैंक यू सर, आप एडम छोड़ सकते हैं सर, बहुत बहुत एडम शुक्रिया सर। ठीक है अच्छा ठीक है सर देखें सर, बात ये है, आप मेरे चैनल पे आए हैं, आपका धन्यवाद है, ठीक है आपका शुक्रिया है, ठीक है ठीक है। लेकिन जो मेरा टाइटल है पहले उसके ऊपर बात कर लें, उसके नहीं बाद नहीं क्या नहीं आता है उस पर बात नहीं करनी, नहीं मुझे तो तुमसे आज बात करनी है उस पे बात नहीं, किसी तो और। मुझसे ही बात करेंगे, कोई और नहीं बात नहीं करेगा, नहीं सब उससे म्यूट है। नहीं, तुमसे मुझे कुछ और बात करनी है, मुझे एक कुछ सवाल करना है ना। अच्छा, कुछ सवाल करना है। हाँ जरूरी है कि अभी तक तुम्हारे पास जितने भी लोग आए तुमसे बात की, किसी ने भी अभी तक, मैं पौने 1 घंटा से किसी ने भी इस टॉपिक पर बात नहीं की, अलग अलग टॉपिक पर बात की, अब तुमने बात की।
ठीक है ना? मैंने किसी से अलग अलग टॉपिक पे बात नहीं की, मैंने सबसे बिल्कुल बात की है, बिल्कुल बात की है, लेकिन अब मैं आ रहा हूँ अब। हाँ, मुझसे मेरा कुछ सवालात है। तुमने इस्लाम को अच्छी तरह समझा है? अच्छा, हम ऐसा करेंगे, देखें, हाँ, एक सवाल आप रखेंगे, फिर एक सवाल मैं रखूंगा। नहीं, आप तुम तो बहुत सवाल करते हो ना, आज मेरे सवाल करने की बारी है। तुम तो बहुत बड़ा समझदार हो, तुमको लोग ये समझते हैं, अनपढ़ वो समझते हैं कि तुम बहुत बड़े पढ़े लिखे हो। आप सवाल कर दें। हाँ, तो मैंने क्या कहा, तुम इस्लाम को अच्छी तरह समझे हो? जी सर। हाँ, ठीक है। सूरह फातिहा पढ़ो तो थोड़ा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल रुको बस सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन आमीन। जी सर। ठीक है। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का माना बताओ क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। तमाम किस चीज का माना है? ऑल, तमाम का मतलब होता है ऑल। हाँ, तमाम ऑल, ये किस वर्ड का माना किया तुमने? हाँ, ये किसी वर्ड यहाँ पे ऑल का कौन सा वर्ड है? कोई वर्ड नहीं है सर। है तो फिर कैसे माना किया तुमने? क्योंकि ये आपके लोगों ने ट्रांसलेशन इसकी ऐसे की हुई है ऑल। नहीं है तो हमारे लोगों ने ट्रांसलेशन किया, तुम तो हमारे लोगों को मानते नहीं हो। मैं आपको वर्ड बाय वर्ड तो तुम बताओ, तुम अच्छी तरह कुरान समझते हो तो बताओ। अब गूगल मत सर्च करना, वर्ड बाय वर्ड दे देता हूँ सर। हाँ बोलो। वर्ड बाय वर्ड चाहिए। अल्हम्दु का मतलब होता है प्रेजेस, दी प्रेजेस। अल का मतलब होता है दी। नहीं, इंग्लिश में मत बोलो, उर्दू जानते हो ना, उर्दू में बोलो ना। एक सेकंड। हाँ, उर्दू जानते हो ना, तो उर्दू से बोलो। उर्दू में दी की ट्रांसलेशन दे दे अल की। तुम उर्दू में बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ सर, एक सेकंड, आपने कहा अल को उर्दू में ट्रांसलेट करो, मैंने आपको अल। एक सेकंड रुक जाए, अभी आपने कहा मुझे अल की ट्रांसलेशन उर्दू में दो, राइट? यही आपने कहा ना? अब मुझे यार मेरे बीच में ना बोलना। मैंने कहा तुमने जो तमाम किया। शट अप एंड लिसन। आप अगर मुझसे बात कर रहे हैं तो आपको थोड़ा तहम्मुल लेना पड़ेगा। मैं आपके साथ डिफेंसिव पोजीशन में बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आपने मुझसे सवाल किया है तो मेरा वेट करेंगे कि मैं अपना स्टेटमेंट पूरी कर दूं, वरना हम बात नहीं कर सकेंगे। दोबारा ऐड कर रहा हूं, वेट कीजिए। आपने मुझे कहा वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन कर दो, मैंने आपको कहा मैं वर्ड बाय वर्ड आपके लिए। क्या शट अप एंड लिसन। अरे सुनो तो, मेरा सवाल तो पहले सुनो। मैंने आपको कहा अल का मतलब होता है दी, हमद का मतलब होता है प्रेज। आपने कहा अब इसको इंग्लिश में मत लेके जाओ, इसको उर्दू में बताओ। मेरा अब आपसे आंसर ये है, क्वेश्चन ये है, आप मुझे अल की ट्रांसलेशन उर्दू की डिक्शनरी में दे दें प्लीज। जी। अरे तुम तो मुझसे ही सवाल कर रहे हो। तुमने इसका मतलब है कि इसका मतलब है कि अरबिक अल की उर्दू में कोई इक्विवेलेंट ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है, करेक्ट? सुनो पहले। अभी तुमको अरबिक क्या पता है? अभी तुम फंसोगे, तुमको पता ही नहीं अल कितनी किस्में हैं। कितनी किस्में बताओ अल की? कितनी किस्में? फंसी ना, अल में फंस जाओगे तुम। मैं अभी आपको बता देता हूँ सर। तुम एक्स मुस्लिम हो, ये बताओ, एक्स मुस्लिम हो? मैं अभी आपको अल की तुम एक्स मुस्लिम हो, अभी हमको निकालोगे, मुझे पता है तुम निकालोगे मुझे। यार भाई, मैं अभी कोई बेइज्जती भी तुम्हारी नहीं कर रहा हूँ ना, तुमको कोई गाली दे रहा हूँ। एक वक्त में एक बात पे रहें, 10 बातें हाँ, मत बोले। एक ही बात कर रहा हूँ। तुमने जो यार देखो बात सुनो, अगर तुमने कुत्ते की तरह भौंकना है तो मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, भौंक लो पहले, अपना गुस्सा निकाल लो, फिर हम 1 बाय 1 टॉक कर लेंगे। आप मुझसे एक क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं आपका आंसर देने लगता हूं कि आप मेरे आंसर से पहले अगला भौंकना शुरू कर देते हैं और मुझे आंसर नहीं देने दे रहे। अगर आप मुझे आंसर नहीं देने देंगे तो आप मुझे पकड़ेंगे कैसे? सो यू गोटा वेट फॉर द आंसर, तो कि आप मुझे वहां पे पकड़ सकें। सो वेट, मैं एक्स मुस्लिम, अब पहले अल से निकले, उर्दू में अल की ट्रांसलेशन से निकले, अंग्रेजी से निकले, अब तुम चले गए कि क्या मैं एक्स मुस्लिम हूं कि नहीं हूं? अबे डंगर, एक वक्त में एक बात करना, आंसर तो ले। अपनी असलियत पर आ गए। मैंने क्या पूछा, तुमने सुनो पहले मेरी बात सुन लो। मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, दोबारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, वही क्वेश्चन कर रहा हूँ। तुमने तर्जमा किया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, ठीक है? जी सर बिल्कुल ठीक है। तो मैंने पूछा तमाम किस वर्ड का आपने माना किया?
बस इतना मैंने सवाल है आपको मेरा। बोला कि मैंने जो तमाम का सेंटेंस बोला वो आपके उलमा करते हैं, अदरवाइज अरबिक में वर्ड ऑल नहीं है। अच्छा, अलिफ लाम अल जो है वो है ही नहीं अरबिक में। अल 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 का मतलब होता है ऑल, नहीं अल का अल मतलब का मतलब ऑल, होता है ऑल, राइट? ऑल होता है ना? अल का मतलब ऑल होता है। यही तो मैं ये आपसे पूछ कहाँ रहा पे हूँ। आपने पढ़ लिया? अबे और डंगर, दैट्स अ क्वेश्चन सिली। अल की कई किस्में हैं, उन ओके, आप किस्मों मुझे में से एक किस्म का माना है तमाम। तुमको ये प्लीज पता ही नहीं है प्लीज दिखा दे, प्लीज दिखा दे, क्या? प्लीज क्या दिखा चीज? दें, प्रूफ कर क्या दें क्या? अपने इस पॉइंट को। हाँ रुको, जी अल प्लीज कामुसुल वहीद निकालो, जी सर निकाल अल रहे हैं। कामुसुल वहीद निकालो। सर आप निकाले ना, आप आ रहे हैं मेरे पास, अब आप मुझे इसकी अरे मीनिंग यहाँ दे पे दें। मेरे पास नहीं जाता है इसमें, अल कामुसुल वहीद निकालो। तुम्हारे पास सर पूरा आप गूगल से ये निकाले, करते हो लिंक ना? देना सर, लिंक दें। हाँ, अल कामुसुल वहीद सर्च करो, उसमें लिखो अलिफ लाम, फिर देखेगा तुमको कितना माना आता है। तुम तो अभी हेलो दावा करते हो कि इस्लाम हजरत, बहुत बड़ा समझते हो, अभी अलिफ लाम ही में हजरत अटक गए तुम। हजरत वेट, लिंक भेजें। लिंक मेरे पास यहाँ से जाता नहीं है, तो फिर मैं कैसे भेजूं? प्राइवेट चैट में भेजें। हाँ, प्राइवेट चैट में नहीं जाता है ना मेरे क्यों नहीं जाता? कॉपी इसमें। करके पेस्ट कर दो। कॉपी करके पेस्ट हाँ, कर तो दो। फिर कट जाएगा। मैं अगर ये करूँ, बैक करूँ, तो मेरा कट जाता है। नहीं जाता। नहीं नहीं, शुरू में ये किया था, कट गया था मेरा। बैक किया था मैं, कट गया था, इस वजह से मैं नहीं कर रहा हूँ बैक। भाई हम बैठ के सबका भी वापस कट एड्रेस नहीं है। कर लेंगे। मैंने बता दिया ना डिक्शनरी का। अल कामुसुल वहीद, स्पेलिंग बोले, मैं उसके .com पे जाता हूँ। अल कामुसुल वहीद, मैंने कहा है अलिफ स्पेलिंग। लाम, हाँ अलिफ लाम काफ अलिफ मीम वाव सीन। भाईजान हेलो, लिंक भेजें या स्पेलिंग दें कि मैं तो स्पेलिंग ही तो .com पे बता रहा जाऊँ। हूँ। जी तो स्पेलिंग। अरबी अरबी डिक्शनरी है ना, तो अरबी में तो बता रहा हूँ, स्पेलिंग तो भाईजान बता रहा हूँ। उसका जो लिंक होगा वो इंग्लिश में होगा, वो दें। किस वेबसाइट पे जाना है? वेबसाइट पे क्या, गूगल पे सर्च करो, वो आ जाएगी, या फिर उस पे सर्च करो, प्ले स्टोर में सर्च करो, पूरी किताब आ जाएगी। बेटा बेटा बात सुने, अगर आपके पास नहीं है ना तो फिर बोले आपके पास नहीं है। मेरे पास है, किताब की अच्छा शक्ल में है। अब हम अच्छा तो वो खोल दे, अपना कैमरा खोले और किताब दिखा दे, मैं हाँ, आपको तो फुल कैमरा स्क्रीन। अंधेरा है ना, यहाँ पे लाइट नहीं है ना। तो लाइट ऑन कर देना भाई। लाइट नहीं, ऑन नहीं कर सकते लाइट, यहाँ पे अच्छा प्रॉब्लम हो आप लाइट जाएगा। भी नहीं ऑन कर सकते। देखें हाँ मैं नहीं, आपको सिंपल सर्च तुम दिखाता हूँ। हाँ हाँ मैं बोलो। आपको सिंपल सर्च दिखाता रुको, हूँ। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अगर देखिए काटू बात तो सुने, वापस तो आज नहीं आ अभी जाएगा। अभी सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ हाँ मैं हाँ अभी हाँ, आपको ये बताओ। दिखा रहा हूँ, मैं अब आपको बताता हूँ। सर देखें, अल एक अरबिक का वर्ड है जो हम्म, कि जिसका बेसिकली पर्पस होता है किसी वर्ड को कॉमन नाउन से लेके उसे प्रॉपर नाउन में ले जाना, ठीक है? या वर्ब को नहीं प्रॉपर नहीं वर्ब फॉर्म। शट अप यू स्टूपिड, व्हाई डोंट यू लेट मी फिनिश? तुमने मुझसे डिबेट तुम करनी तो, है, लेट मी फिनिश। हाँ तो सुनो मैं ना, स्टेटमेंट तो तो तुम पूरी गलत करने दो। बता रहे हो ना। हाँ, तो तुम गलत बता रहे हो ना, तो फिर तो तुम तुम्हारी दिखा दो गलती ना, तो पकड़ूंगा। हाँ, तुम तो तुम दिखा दो, गलत बता रहे हो ना, तो तुमको बोल तो दिया, अलकामुसुल वहीद देख लो, क्या इंग्लिश दिखा में ना देख रहे हो? अरबी अरबी डिक्शनरी को इंग्लिश में क्या भाई। देख रहे तो हो? बे लेके आओ गधे ना। गधे। गधा तेरा बाप, तेरा मोहम्मद नबी गधा। अब मुझे इस किस्म की बात ना कर, तुझे पता नहीं मैं कितनी बड़ी ब्लास्फेमी करूंगा। मैं वो करूंगा तेरा हाल तुझी सोच है। सो डोंट यू डेयर डू दैट। रीजनेबल तरीके से बात कर, तेरे हर रेफरेंस का जवाब दूंगा मैं। मेरे साथ भौंकेगा तो वहां जाके चोदूंगा कि मोहम्मद ने भी नहीं चोदना, ठीक है? वापस ले रहा हूं, दोबारा इस तरह की बात ना करी मेरे साथ, डंगर। तुम्हारी माता चुदवाती होगी। चलो ठीक है, तेरी तेरी माँ ने कम से कम नहीं तो 10 कुत्तों के साथ सेक्स किया होगा कि तू पैदा हुआ होगा। अब आगे मजीद बोलेगा, मैं तेरा बाप नहीं हूं, तेरे जैसे पैदा हुए होते तो मैं वैसे ही मार देता हाथ से। दोबारा आते हैं, तमीज से बात कर, जो रेफरेंस दिया जाता है रख, मैं तेरे रेफरेंस पे जवाब देता हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है तेरे जैसे डंगरों को टीच करने में, लेकिन एक वक्त में एक क्वेश्चन, गेट द आंसर। अगर तुम्हारे मुताबिक मैं गलत हूं, तुम्हारा काम है वो हुज्जत प्रेजेंट करना, रेफरेंस प्रेजेंट करना। मैं तुम्हें दोबारा की डाल रहा औलाद, अबे अंग्रेजों की नाजायज औलाद। हूं। ओके चल दफा हो फिर साले बहन चोद। ओके भाई यार, ये थी इस भाई बंदे की औकात। वो बोल रहा था नाजायज औलाद, लेकिन सुनाई दिया सिर्फ जायज औलाद। आप बाद में सुन लीजिएगा, ना कट लेकिन सर जाए। बात पता है क्या है यार, देखें, अगर आप अपने आप को बहुत बड़े आलम फादल समझ रहे हैं, जैसा कि ये अपने आप को समझ रहा था, ठीक है,
और आप मेरे पास क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं, मैं आपको आंसर देने के लिए तैयार हूँ। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। मैं आपको रेफरेंस भी दिखाऊंगा, मैं आपको लिसानुल अरबिया पे भी ले जाऊंगा और अल के डिफरेंट मायने दिखा दूंगा। उर्दू में, उर्दू डिक्शनरी में प्रॉपर वर्ड अल के ट्रांसलेशन है ही नहीं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ, आप उर्दू की डिक्शनरी में देख सकते हैं जाके। अगर हम गूगल ट्रांसलेटर में भी डालें, अब गूगल ट्रांसलेशन में अल का कोई ना कोई तो मतलब निकलना चाहिए ना उर्दू में, ठीक है। आप देखिएगा, ये स्क्रीन शेयर करने लगा मैं आपको। उर्दू लिसान के अंदर द वर्ड अल डज नॉट प्रेजेंट, अलिफ लाम। अरबिक में अल दी। अब ये जो दी है ना, दाल छोटी है, ये असल में कोई वर्ड नहीं है उर्दू का, ये इंग्लिश के दी को ट्रांसलेशन किया हुआ है एज इट इज दी। तो उर्दू जो है इट्स ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, मिक्सचर ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। इसके अंदर आपके पास इंग्लिश के लफ्ज हैं, इसके अंदर आपके पास हिंदी के लफ्ज हैं, इसके अंदर आपके पास संस्कृत के लफ्ज हैं, इसके अंदर आपके पास पर्शियन के लफ्ज हैं, इसके अंदर आपके पास अरबिक के लफ्ज हैं। इन रियलिटी अगर आप उर्दू को देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसे लफ्ज हैं जिनका उर्दू में ट्रांसलेशन ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, टेलीविजन की ट्रांसलेशन उर्दू में नहीं है। हिंदी में दूरदर्शन कहते हैं, जहां तक मुझे पता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इसकी आपके पास उर्दू की ट्रांसलेशन है ही नहीं, क्योंकि जो लैंग्वेज है जब बनाई गई थी उसके बाद इस लैंग्वेज में एवॉल्व नहीं किया गया, इस लैंग्वेज में मजीद लफ्ज नहीं लाए गए, और एज इट इज उन लफ्जों को जो अंग्रेजी के लफ्ज थे, क्योंकि रेफ्रिजरेटर बाहर इजाद किया गया, उसको एज इट इज उर्दू में रेफ्रिजरेटर कह दिया गया। तो इन रियलिटी देयर आर सो मेनी वर्ड्स, बहुत ढेर सारे लफ्ज ऐसे हैं जिनकी के उर्दू में ट्रांसलेशन एज इट इज मौजूद नहीं है, लिहाजा इंग्लिश का रेफरेंस लेना जरूरी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अगले ही लफ्ज में ये भाई की यहाँ पे मौत वाकया हो जानी थी अगर ये थोड़ी देर तमीज तरीके से बात कर लेते, ठीक है। लेकिन इन लोगों को बदतमीजी करने की बहुत जरूरत है। समझते हैं कि मैं इनके सामने झुक जाऊंगा क्योंकि इनको इनके मोहम्मद ने कहा है कि इन सबको जलील करके रखो। मैं तुम सारे मुसलमानों को बताता हूं, मेरे साथ अगर तुम लोग सर झुका के प्यार से बात करोगे तो मैं तुमसे सर झुका से प्यार से बात करूंगा। मेरे सामने सर खड़ा करोगे ना और गर्दन में सरिया दिखाओगे, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं तुम्हारे बापों का भी बाप हूं। इसीलिए मैंने अपना नाम एडम रखा हुआ है। नबी ने मुझे बाप माना है, उसने कहा है कि हम सब का बाप एडम है, जाके पढ़ो, तुम्हारे नबी ने कहा हुआ है। अपने नबी की तालीम पढ़ के फिर आया करो मेरे सामने, तुम सब का बाप हूं मैं। जी सर, मेरे साथ बदतमीजी नहीं चल सकती। जी भाइयों, मेरा ख्याल में खत्म करते हैं, और हमारे पास 2-4 सुपर चैट्स और आ गए थे बाय द टाइम ये भाई बात कर रहे थे। यार भाई लोगों बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग सुपर चैट पे हाथ ही नहीं रोकते। तो सर ये पढ़ लें ईशान भाई। एक्स1 $1.99 का सुपर चैट दे कहते हैं, ब्रो आज हमारी बात नहीं हुई। अरे यार ब्रो, आपके लास्ट टाइम बात हो गई थी यार। एसके जी 40 रुपीज का सुपर चैट दे कहते हैं, जाहिल फट जाएगा, सावधान। फट गया है वो। जी सर। कुमार पाटिल जी $2 का सुपर चैट दे कहते हैं, ब्रेन हैमरेज चालू हो गया है भाई। यार ये कौन सी भाषा लिखी है इन्होंने, समझ में नहीं आ रहा। ब्रेन हैमरेज चालू हो गया सर, और क्या भाषा समझ नहीं आई सर आपको। राजन समाल ने 40 रुपीज का सुपर चैट देके कहा है, मैं एक न्यू रिलीजन क्रिएट किया है, इस्लाम। अरे यार ऐसे बेइज्जती ना क्या करे। My friend left Islam because of Adam. He waited a knowledgeable Muslim to refute Adam, but none could refute Allah. Thanks Adam, thank you so very much sir. आदित्य जी 100 रुपीज का सुपर चैट दे कहते हैं, लौड़े का एक्स किसान। अभी के 40 रुपए दे कहते हैं, हजरत याफूर तशरीफ लाए। सॉरी, हजरत याफूर तशरीफ लाए हैं, शेर का नाम रख के। ये याफूर ही थे सो कॉल्ड। अरे बाप रे। चंदन सिंह 40 रुपीज का सुपर चैट देके कहते हैं, डोंट ट्रिगर हिंदू टू इस्लामिक, योर चैप्टर इज टू एंड। एब्सोल्युटली। जॉन विक कहते हैं,
जन्नत की घटना, अजीब हूर चुदने मोहम्मद फंस गया, अल्लाह गरीब। अरे यार चलो यार, इसका मैंने तो पढ़ा था। हाँ, थैंक यू इस यार, डन कर। आप सबने इतना हमारे साथ सपोर्ट किया और हमारे साथ चैट में जुड़े रहे। ये तो एक डंगर आया था और ये डंगर कभी भी आ सकता है, मैं हर डंगर को अलाउ करता हूँ, लेकिन एज लॉन्ग एज तुम तमीज से बात कर रहे हो। और देखो यार, अगर आपको लगता है कि आपको बहुत नॉलेज है ना, तो वेट फॉर द आंसर। मैं वेट करता हूँ, मुसलमानों को टाइम देता हूँ, उनको आंसर देता हूँ। तुम एक सवाल किया है, तुमने दूसरा सवाल किया, पहले सवाल का जवाब दे रहा हो तो दूसरे पे चले गए, दूसरे का जवाब दे रहा हो तो तीसरे पे चले गए, तीसरे पे सवाल नहीं जो नहीं आदम भाई, स्टिक टू आदम दैट। भाई इसमें से वो नॉलेज फूट फूट के निकल रहा है, फूट फूट के। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो ज्यादा ही फूट के एक निकला और है। सुपर चैट आ गया। जी सर। डेनवर का $2 के कैनेडियन डॉलर का सुपर चैट है। दिस इज योर फेवरेट मुर्तद ब्रदर। सर थैंक यू सर, एडम प्लीज, एक चीज सुन लो मेरी। एक ना नबी जनता हजरत मोदी बहुत 1.5-2 घंटे साथ बैठा हुआ नहीं वो नबी जनता बैक आगे स्टेज पे। एक मिनट सबको देते हैं और फिर हम बंद कर रहे हैं सर। जी सर। जी नबी मैं जनता जी। लास्ट में बोलूंगा। मैं उन लोगों की ले लो सर अभी आप बोल रहे हैं सर, उन लोगों नहीं को ले लो। कोई मोमिन नहीं है अभी इस वक्त, बोलिए सर। सर उन लोगों को ले लीजिए, मैं लास्ट में बोलूंगा, वो 2 लोगों को ले लीजिए। ये अपने भाई हैं, ये रोज आके बैठ के बात करते जी हैं। हतीश भाई। अरे हेलो हर्षित। जी सर बोलिए हाँ सर। सर बोलिए। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, बिल्कुल। बोलिए सर। हाँ वो सर वो क्या बोलते हैं, जो 65 की 4 आया था ना सर। अच्छा जी। हेलो, तो सर वो क्या बोलते हैं, प्री प्यूबर्टी जो गर्ल्स होती हैं जिन्हें मेंस्ट्रुएशन नहीं आ रहा होता, उनके साथ क्या बोलते हैं डिवोर्स करने की बात कर रही है ना वो आयत। जी। तो सर कई सारे अपोस्टेट्स जो वो अपोलोजिस्ट जो होते हैं वो कहते हैं कि ये उन औरतों के लिए है जो मतलब बीमारी है, जिन्हें, लड़कियों के लिए नहीं, बीमारी है जिन्हें, सर उनके ये लिए है। 18वीं सदी में उसको क्या, बीमारी आई है कि बीमारी वाली औरतें, ठीक है, उससे पहले नहीं आई। किसी भी तफसीर को खोल लेना, 18वीं और सदी से सर पहले किसी भी वैसे तफसीर को अगर खोल लेना। अगर हाँ जी सर, लेकिन अगर ये आई भी है तो कुरान का जो 12 और 111 आयत है वो ये कहती है कि ये कंप्लीट बुक है, इसमें कोई डिटेल जो है, सारी डिटेल हमने दे रखी है, तो डिटेल होनी चाहिए थी ना उस चीज की। सर आप ये भी मुझसे तो है। डिबेट कर रहे हैं या मुझे बता रहे हैं? हाँ सर, मुझे वो समझ मेरा नहीं आ रही आप मतलब, कहना क्या जा रहे हैं। जी सर, तो वही पूछ रहा सर मैं, क्योंकि इस पे डाउट था थोड़ा तब। सर मैंने कहा है 18वीं सदी से पीछे के किसी भी स्कॉलर को पकड़ ले, 18वीं 17वीं सदी से पीछे के, सब बताएंगे छोटी बच्चियों के बारे में। असबाबुल नजूल पकड़ ले इस आयत का, कि आयत नाजल क्यों हुई, आपको पता लगेगा छोटी बच्चियों की वजह से नाजल हुई। तो भाई मैं उसके बाद क्या कह सकता हूँ? और सर जी एक और वो 4.6 की आयत भी देते हैं कि इसमें हमने 4.6 में जो है, जो लड़कियां मेंटली नहीं वो डेवलप हो गई हैं लड़कियां और नहीं है, वो आपके पास जो है ऑर्फन, ऑर्फन्स हैं, वो उनकी बात हो रही है सिर्फ। तो मतलब फिर तो ये खत्म हो गई पूरा उनका, वही खत्म हो गया उनका आर्ग्यूमेंट तो। जी 4.6 और सर जी ये सिर्फ और सिर्फ बताइए। ऑर्फन्स के बारे में बात हो रही है, इट हैज नथिंग टू डू विद नॉर्मल, जिनके माँ बाप जिंदा हो, उनके बारे में बात नहीं हो रही। जी जी। और सर वरना जी ये जो आयशा माले की 6 साल की उम्र में उसके माँ बाप ने शादी कैसे कर दी? वो 4.6 सिर्फ और सिर्फ ऑर्फन्स के बारे में बात है। नहीं, हाँ सर जी, वो कई सारे ऐसे भी आते हैं ना जो कुताबल जो है सित्ता को मानते नहीं है, तब उनके लिए पूछा था ना मैं। तो सर वो 4.6 है ना, बताया तो है, उसमें लिखा हुआ है ऑर्फन हाँ की जी, बात हाँ हो जी। रही है। और सर जी एक ये जो माँ मलकत ऐमानुकुम वाली जो वो है, इस ये कहीं भी कुरान में ऐसा लिखा है कि उसके साथ कंसेंट मैटर करती है उसकी? नहीं। और हदीस और उसमें मलकत ऐसे ईमान का मतलब क्या है यार? मालिक हो, जिसके आप ओनर, जिसके मालिक हो, जो आपके कब्जे में है। जैसे आपने कप को हाथ में पकड़ा, कप खरीदा, वो आपके कब्जे में, आप उसके मालिक हो। कप से कंसेंट पूछोगे तुम मैं चाय डालूं या ठंडी कोक डालूं? पूछोगे कब से? नहीं। इसी तरह तुम मलकल ईमान से भी नहीं, मलक है आप उसके मलक हो, ईमान की वजह से आप उसके मलक हो। तो कुरान में कहीं भी कॉन्सेप्ट ही नहीं है कंसेंट का ना? बिल्कुल नहीं। अच्छा। और सर ये जो ज़कात है, ज़कात आज ही सारे सवाल पूछ 9.5 लेंगे। और सॉरी सर, थैंक यू बहुत बहुत, और सुलेमानी सर का बहुत धन्यवाद सर। बहुत जी शुक्रिया। अरे एडम भाई, जी सर। क्या हुआ था ना, कुछ दिन पहले एक मदरसे का वीडियो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया पे। तो वीडियो में ना आपको बता दूं कि जो मौलाना साहब के पे बैठकर एक बंदा
लैप डांस कर रहा था, तो अभी ऊपर जी सर, वो मैं देखा था, लेकिन मैं चला नहीं सकता यहाँ पे। मैं भाई यहाँ पे चला नहीं सकता, लेकिन वो लैप डांस कहा था यार, उसने मौलाना को पूरा पूरा कर दिया। वो खुद से बताया तो था, बनाया था इस बंदे ने वीडियो। एक कोई बंदे ने ना वो शेयर किया, नहीं खुद से नहीं बनाया हुआ था, किसी ने वीडियो निकाली थी। तो हुआ ये कि एक बंदे ने मुझे वो ट्विटर पे टैग किया और बोलता है, मसूद भाई ये देखो क्या है, कि ये क्या हो रहा है। मैंने बोला ये गजवाए हिंद की ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि अरे बाप रे बाप, एक्स मुस्लिम के आने के बाद से गजवाए हिंद वो तलवारों से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौन कबूलेगा ही नहीं इस्लाम, तो दूसरा ऑप्शन ही देना पड़ेगा ना, ये इस्लाम कबूल लो चाहिए तो यार अब ये लोग मर्द से ही बच्चे पैदा करेंगे। नहीं वो फरदीन खान का मीम लगा सकते ना, वो नहीं है, ये क्या है। डियरेस्ट एडम जी, आप गुस्सा होते हैं तो इंग्लिश में बोलते हो। जी सर, वो असल में जिस लैंग्वेज में आप जो है ना वो ड्रीम करना शुरू कर देते हैं ना, वही लैंग्वेज अब आप बोलना शुरू कर देते हैं गुस्से में भी। गुस्से में या तो मैं पंजाबी बोलूंगा या मैं गुस्से में इंग्लिश बोलूंगा, उर्दू नहीं बोल सकता मैं पंजाबी में, ये बहुत बड़ा मसला है। उर्दू आप पंजाबी में बोल ही नहीं सकते। गुस्से में साजिद भाई, उर्दू नहीं बोल सकते आप। साजिद भाई, हाँ जी यार आप गाना गा दे प्लीज, बहुत लोग रुके हैं आपका गाना सुनने के लिए, बहुत आज मैं चाहता हूँ कि एडम भाई गाना गाए सुष्मिता। अबे जो जुड़े हुए वो भी भाग जाएंगे। साजिद गा दो यार, आप गा दो गा दो गा दो, चलो शुरू हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं अच्छा मेरा एक रिक्वेस्ट है, हाँ ढिंचैक पूजा का गाना गाना। नहीं यार चलो प्यारा सा गाना गाना, मेरे साथ साथ सब प्यारा सा गाना गाना, चलो शुरू हो जाओ। हाँ वो मैं एडम भाई के लिए, आप सब मेरी जैसे कि आप सब ना समझ ले कि मैं जो गाना नहीं गा रहा हूँ, एडम भाई गा रहे हैं ना, और सुष्मिता भाभी को सामने रख लीजिए। माशाल्लाह, बेहतरीन। एडम भाई आप गौर करें। तेरी खुशी ना हो शामिल तो फिर खुशी क्या है, तेरे बगैर जो गुजरे वो जिंदगी क्या है, कई सदी मैं तेरे प्यार पे निसार करूं, कि जब तलक मैं जीऊं तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं, कि जब तलक मैं जीऊं सिर्फ तेरा इंतजार करूं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना प्यार करूं। थैंक यू। एडम रो रहा है, एडम रो रहा है, एडम रो रहा है। रुलाएगा क्या? अरे आंखों से आंसू नहीं निकल रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं रास्ते बदल बदल कर, कहीं और निकल रहे हैं यार। अच्छा वो एक बंदा आया था ना एक बार स्ट्रीम में, बहुत अच्छा गाना गाया था एक बार, और फिर आया नहीं। एलेक्स क्या नाम था उसका? मेरे से कहा भी था दोबारा भी आना यार भाई, उसको दोबारा चाहिए, उसको दोबारा चाहिए। साजिद ही था शायद वो, साजिद ही था शायद वो। नहीं एलेक्स था। हेलो। अच्छा जी, हमारे पास दूसरे भाई कौन से जुड़े हैं? उत्कर्षा। पिंगुएल से बात कर ले पहले, उनका ड्रीम था शायद आपके स्ट्रीम में आने का। सर पहले उत्कर्ष के साथ बात कर ले, फिर उनके साथ करते हैं। जी उत्कर्ष जी, मैं पिंगुएल बोल रहा हूँ। जी पिंगू जी, आप बोल रहे हैं जी। पिंगू मेरा मतलब पिंगू बनाया नाम है मेरा। तो इमाम जी मुझे आपकी हंसी बहुत अच्छी लगती है। ये मेरा भाई है, ये मतलब ये आपको बहुत सुनता है, तो ये इमाम जी का बहुत बड़ा फैन है, तो ये भी मेरे साथ लाइक है जी। मैं मतलब एक वाक्य आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया एडम जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और मतलब ये तो पहले एक इमेजिनेशन होती थी कि मतलब इस तरीके की कोई कम्युनिटी होगी एक्स मुस्लिम की जो एजुकेट करेगी, लेकिन जब से आप लोगों को सुनना मतलब स्टार्ट किया तब से लग रहा है कि हाँ मतलब काफी इनिशिएटिव लिया है आप लोगों ने, और काफी दिल से धन्यवाद है हम दोनों भाइयों की तरफ से।
तो एक वाक्य ऐसा था कि आप लोगों की स्ट्रीम सुन के ना मैं भी मतलब अवेयर होने लगा हूँ, तो अपनी इंस्टा स्टोरी वगैरह पे मैं डालता हूँ। तो मेरे जितने भी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, तो मतलब मेरे कॉलेज फ्रेंड है या स्कूल फ्रेंड्स हैं, तो वो काफी अच्छे फ्रेंड्स हुआ करते थे मेरे। लेकिन इस बार क्या हुआ, ये ईद निकल गई, वो हर बार ईद पे मुझे बुलाया करते थे, लेकिन इस बार मुझे ईद पे नहीं बुलाया उन्होंने। और अब मुझे विश करना भी बंद कर दिया उन्होंने धीरे धीरे। पहले एक थे, मतलब ऐसे करते करते सबने कर दिया। तो एक एक मुस्लिम फ्रेंड का रिप्लाई आता है कि तुम इस तरीके से स्टोरी मत डालो, ये गलत इन्फ्लुएंस करती है। तो मैंने कहा ये तो ट्रुथ है ना, ये तो आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है। तो कहने लगे कि नहीं, बुक्स में ऐसा कुछ नहीं है, और ये सब ना, ये लोग, ये मुस्लिम नहीं है जो ये सबको फॉलो करते हैं, गला काटना, बॉम्ब ब्लास्टिंग। तो मैंने कहा जब ये लोग मुस्लिम नहीं है तो इनको निकाल देना चाहिए इस्लाम से, मतलब तो कह रहे हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा पॉसिबल क्यों नहीं है, कि अगर जब वहीं पे अगर नूपुर शर्मा के लिए सब लोग बाहर आ सकते हैं कि पत्थर उठा के और सर तन से जुदा कर सकते हैं, तो जब सर तन से जुदा हो गया तो लोग बाहर क्यों नहीं आए? तो फ्राइडे को फिर लोगों को बाहर आना चाहिए था कि ये लोग इस्लाम से नहीं है और हम स्टैंड करते हैं, मतलब कि ये गलत काम किया इन्होंने। तो उस टाइम पे कोई भी नहीं आया। तो मतलब ये थॉट था मेरा। सर बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। उनको इस्लाम से बाहर निकालते भी नहीं है, उनको एक्स कम्युनिकेट भी नहीं करते हैं। मुर्तदों को एक्स कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनको एक्स कम्युनिकेट भी नहीं करते। येट जब वो कत्ल करते हैं तो फिर वो इस्लाम में नहीं है। सर ये बिल्कुल हिपोक्रेसी इन लोगों की, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। सर बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और बस इतना ही कहना चाहूंगा, मैं इस टीम को लीव करता हूँ, आगे लोगों को जगह देता हूँ। लेकिन मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, ये काम कभी मत रोकिएगा। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सोचिए कि आपको जितना थैंक यू बोला जाए उतना कम है। मतलब आप एक तरीके से एंटीवायरस की तरह काम कर रहे हैं। जैसे एंटीवायरस होता है ना कि सारे वायरस को निकालते हैं, आप ये जितने भी पाखंड है ना, ये सबको आप निकाल रहे हो। फिक्र ना करो। इमाम जी एक बार वो स्माइल कर दीजिए, मेरा भाई बोल रहे हैं, एक बार एक स्माइल। अरे नारा है। बाप रे बाप, अरे बाप हाँ रे बाप। एडम भाई, जी सर। वो बीच में कुछ एक नारा हमारे यहाँ पे कॉलेज है इंडिया में, जेएनयू में, उन्होंने नारा लगाया था कि भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी है, भारत ये तेरे कौन है? टुकड़े हो गए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसा हमारे यहाँ पे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स ने नारेबाजी की। अरे वो भूल गए, वो भूल गए। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरी कातिल अभी अरे जिंदा है। रुक जाओ यार, तो अभी हम भी एक नारा देते हैं ना, इस्लाम की बर्बादी तक जंग हमारी जारी है। हाय यस माशाल्लाह, सदके यस सदके सदके। यस, जय हिंद। यार जलेबी एक चुम्मी ले लो मेरी तरफ इस बात लव के लिए। फॉर इस्लाम जी, यार लव फॉर इस्लाम जी, रुके जी, लव फॉर इस्लाम जी, लव फॉर इस्लाम जी। यार भाई मैं देखिए भाई स्ट्रेट भाई हूँ। बात सुने आप। सुनने में भी जगह है, अच्छा लगता है यार यार। यार लव फॉर इस्लाम भाई, अपने नाम को थोड़ा चेंज कर लें आप। यू कैन नॉट लव इस्लाम, यू शुड से लव फॉर मुस्लिम्स। मुसलमानों से प्यार कर, इस्लाम से क्यों कर रहे हैं यार? इस्लाम से प्यार करके मुझे ऑस्ट्रेलियन 2.99 का सुपर चैट भी दे रहे हैं यार। इस्लाम के खिलाफ मैं कर रहा हूँ, आप मुझे सुपर चैट भी दे रहे हैं, लव फॉर इस्लाम भी बने हुए हैं। भाई अपने नाम को चेंज करें, लव फॉर मुस्लिम। मुसलमानों से प्यार करें, इस्लाम से लव नहीं। मुस्लिम, हाँ लव फॉर मुस्लिम लव रखें, लव लव फॉर मुस्लिम, इस्लाम नहीं रखें। लव मियां पाकिस्तानी खलीफा। मुफ्ती हमदर हस्बैंड हलाला सर्विस एडम कांटेक्ट पीपल। प्लीज 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 कांटेक्ट प्लीज। अच्छा अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है, अभी आ गया। अच्छा, मियां खलीफा को तो इस्लाम से निकाल दिया इन लोगों ने। अच्छा निकाल दिया, तो अच्छी निकालेंगे बात है ही, सर, वो तो हाँ निकालेंगे नहीं हाँ, अभी इवेंचुअली। क्रिश्चियन हो गया मियां खलीफा। तो फिर सर भी जब उस क्रिश्चियन हो मतलब गया तो उस निकालना ही निकालेंगे। था ना। नहीं अरे मतलब यार उसको गजब लेके क्वेश्चन गंदा पूछ गंदा रहे हो। ब्लास्फेमी कर रहा है, उसको लेके ब्लास्फेमी कर रहा है गंदा गंदा, सर करेंगे ना, करने वो दो, मुस्लिम लोग। करेंगे। इसमें क्या। अच्छा सर, ये उत्कर्ष उत्कर्ष साहब है उन आखिरी। सर उत्कर्ष साहब 1 मिनट, क्लोजिंग द स्ट्रीम। Good evening, गुड Adam. इवनिंग सर। पिछले You 1 घंटे से pronounced my स्ट्रीम बंद करने name की कोशिश कर रहा हूँ मैं। जी सर। absolutely, absolutely. You pronounced my name wrong, but I love it in your accent, to be honest. And the last time I couldn't speak because I was a little nervous. I guess that's the Adam effect. So I had an observation to share, and a question on the top of that. So I observed about Lord Shiva that he is portrayed very closely to Lucifer in Islam, especially because he has both the sex. I learned that from your other video, and he has a third eye, which is depicted in most satanic churches as their own symbol. भाई And क्या हो then रहा he's है? supposed to be, कोई बात नहीं, लेट हिम फिनिश। लेट हिम and फिनिश then यार। he's
then he's supposed to be one of the most beautiful creatures that has ever been seen by anyone there, just like Lucifer. So what I'm trying to understand is, just like how Islam or Quran took the verses from Bible, did they also get inspired to do this kind of blasphemy for other religions, for that matter? सर देखिए What do you मैंने think? आपको हिंदी आती है ना? हाँ जी सर, ओके आती है। मैंने मल्टीपल वीडियोस बनाई हुई हैं कि इस्लाम ने सिर्फ बाइबल से कुछ नहीं लिया। अगर आप इस्लाम को मक्कन इस्लाम को देखें ना, तो वहां पे सारा कुछ जो है वो नॉन बिब्लिकल स्टफ है। क्यों? क्योंकि वहां पे मोहम्मद के इर्द गिर्द यहूदी नहीं थे। जैसे वो मदीने में गए तो मोहम्मद के इर्द गिर्द यहूदी आ गए, तो वहां पे आप देखेंगे कि मोहम्मद मेजरली जो है ना तोरा में से चोरी करना शुरू हो गया चीजें। उसके अलावा वहां पे आतिश परस्त लोग थे, इसलिए आपको मोहम्मद की बातों में बहुत सारे आतिश परस्त लोगों की बातें भी नजर आएंगी। उसके अलावा वहां पे हुबाल को मानने वाले लोग थे जो कि बेजेंटीनियन एम्पायर से आते थे, आपको इस्लाम में वो भी नजर आएगा। सो मैंने इस्लाम के ऊपर अपने इंग्लिश चैनल में, चूंकि देखिए उर्दू चैनल में इस टाइप की मैं डिटेल्ड वीडियोस नहीं बनाता क्योंकि वो इतनी हिस्टोरिकल। अब मेरे पास यहाँ पे एक बच्चा आ जाता है, वो कहता है जी हुबाल का नाम जाहिर करो। अच्छा हुबाल यहाँ पे जाहिर किया, अच्छा अब इसको हदीस में जाहिर करो। अब इस किस्म के बच्चों के साथ मैं कैसे बात करूं? जब आप हिस्टोरिकल एविडेंस प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आप हदीस में से प्रेजेंट नहीं करते, आप हिस्ट्री में से प्रेजेंट करते हैं, नॉट फ्रॉम द हदीस, हिस्टोरिकली प्रेजेंट करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे बेबीज, दे आर किडोज, दे डोंट इवन नो कि हदीस क्या है, उनको ये नहीं पता सीरा क्या है। उनके साथ मैं इस कैसे चीजें प्रेजेंट करूं? तो वो मैंने अभी इंग्लिश में बनाई हुई है। देयर इज अ टाइम जो कि आएगा, मुझे लग रहा है कि विद इन द ईयर, यानी कि इस साल के एंड के बाद 2023 में मैं अपने चैनल को मूव करूंगा आहिस्ता आहिस्ता टुवर्ड्स द हिस्टोरिकल क्रिटिक ऑफ इस्लाम। अभी नहीं, अभी इट्स टू अर्ली, मैं समझता हूँ क्योंकि अभी तक जितने लोग मेरे पास आ रहे हैं वो एजुकेशन में उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि मैं उनको हिस्टोरिकल क्रिटिक के ऊपर लेके जा सकूं। अच्छा, फिर इनको अभी तक ये नहीं पता कि टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म क्या होता है। ठीक है, इनको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का नहीं पता। मैंने 2-4 वीडियो पिछले दिनों में बनाने की कोशिश की थी जिसमें मैंने मुसलमानों को लेके आया था, ठीक है, जिसमें मैंने बातचीत की थी इस्लाम की टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के ऊपर। इनको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म के, हालांकि मैंने ABCD लेवल के ऊपर बात की थी, तो लिहाजा मुझे उसके ऊपर, हालांकि मैंने मजीद वीडियो बनानी थी, मैंने कहा था कि इस पूरे महीने में मैं यही बात करूंगा, बट आई रियलाइज कि यार मैं भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ। इनका अभी तक टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म का लेवल ही वो नहीं है कि मैं इनको टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म समझा सकूं। ठीक है, फिर तीसरी बात ये आ गई हिस्ट्री। सर आप ये नहीं कह सकते कि जी कुरान में लिखा है तो मैंने ये मानना है, बात खत्म नहीं। जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं तब आप हिस्टोरिकल जो लोग होते हैं, जिन्हें हिस्टोरियंस जिन्हें कहा जाता है, और वो भी रेनाउंड, यू कैन नॉट पिक एनी हिस्टोरियन। एक ABCD आया, उस पे नहीं आप जा सकते। रेनाउंड हिस्टोरियन जिन्होंने एविडेंशियली चीजों को जाहिर किया हो, उनकी बुक्स में से लेके निकलते हैं कितने लोगों ने उसको एविडेंशियली अप्रूव किया हुआ है। तो इस वजह से सर देयर इज अ लिमिटेशन इन द इंडियन पाकिस्तानी कल्चर ऑफ मुस्लिम्स कि मैं अभी यहाँ पे उस लेवल के ऊपर बात नहीं कर सकता, मगर इससे बहुत इन डेप्थ मैंने, क्योंकि आप इंग्लिश जानते हैं और आप इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर आप मेरे इंग्लिश चैनल पे जाएंगे तो आपको इससे बहुत ज्यादा इन डेप्थ लेवल में इन तमाम चीजों की रेफरेंसेस वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है भाई, आई विल डेफिनेटली लुक इट अप। और सर मेरे को आपसे हिंदी में कहना था कि ये जो है ना आपका क्रोनोलॉजी या जो हायरार्की आप बता रहे हैं फॉलो करने का जो आपका प्लान है, आई हैव नो डाउट्स कि आपका जितना इल्म अच्छा है उससे अच्छा, कहीं ज़्यादा अच्छा आपका डिबेटिंग स्किल्स है। सो यू हैव अ प्लान इन माइंड एंड आई एब्सोल्युटली कंकर कि बहुत सही प्लान है आपका। एंड आई फाइंड नो अदर लॉजिकल रीजनिंग beside what you said, because there is a root called Ardhanarishwar Avatar, which is half man, half woman. So it fits, and that sounds very logical to me. सर अल्लाह भी हाफ वुमन है हाफ मैन है, बिकॉज़ अल्लाह के पास मेल प्राइवेट पार्ट भी और फीमेल प्राइवेट पार्ट भी है, और मैंने दिखाया हुआ आपको। क्योंकि मोहम्मद इसी तरह से चीजें चोरी कर रहा था, अल्लाह के पास उसका रहम भी है और अल्लाह के पास उसके स्पर्म्स भी हैं। सो वंस अगेन आई थिंक दैट्स इट फॉर नाउ। यार स्ट्रीम बंद करनी है। ऑलराइट सर। अच्छा मुझे एक बात कहनी है, एक बात। जी सर करिए। अच्छा मैं प्री इस्लामिक अरबिया की एक बुक पढ़ रहा था, तब मुझे पता चला कि जो काबा है ना,
हाँ जो काबा, उसमें जो ब्लैक मतलब इस्लाम से पहले की, तो उन लोगों के किताब तो मैंने पढ़ा। मैं आप बोल देना सही है कि नहीं, वो जो स्टोन था, तो जो फीमेल्स की नई पीरियड्स आने वाली थी, फर्स्ट आई थी, तो वो फीमेल्स, आप समझ गए ना बाकी? कैसे समझ गए जब आपने सेंटेंस ही पूरा नहीं किया? सर वो जो फीमेल्स की फर्स्ट पीरियड्स आती थी, तो वो खून वो पत्थर पे लगाते थे। नहीं, वो खून उस पे फर्स्ट पीरियड पे नहीं लगाते थे, वो लगाते थे इस वजह से कि जब उनको बच्चा नहीं होता था तो वो जाके वहां पे उस पे लगा के ओ तो हाँ 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 उससे हाँ हाँ दुआ हाँ। मांगते थे कि हमें बच्चा हो जाए। सो दैट्स व्हाट इट इज। सो यस, तो ये लोग बिल्कुल क्या इस तरह क्या लिखा हुआ चूम रहा है भाई? ये लोग क्या क्या चूम चूम रहे हैं? जी सर, चूमने दें उनको सर। थैंक यू सर। Adam, I हाँ had a हाँ one last suggestion to make, if I may. आप जल्दी जरूर से। मिस मार्वल सीरीज देखिएगा, क्योंकि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एम्पावरिंग ऑफ इस्लामिक वुमेन, एक्सेप्ट फॉर सर द मैंने वाइट देखी है वॉशिंग दैट और दे मुझे हैव डन. इसी तरह किसी ने कहा था और मैंने ये देखी है। मैं कहता हूँ What's वाओ, your opinion? उन्होंने किस I would. तरीके से मुसलमानों को पोर्ट्रे करने की कोशिश की है कि मुसलमान कितने मजलूम और बेचार हुए में हैं और उनके ऊपर हाँ, थोड़ी अत्याचार हो सी रहा है वाइट सपोजिटली। वॉशिंग है वहां पर. मैं कहता हूँ सर अच्छा ये आप देखिएगा एक और चीज बड़ी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा ख्याल है कि मुझे इस पार्ट को जो है ना सेपरेट भी काट के लगाना पड़ेगा। बड़ी अच्छा टॉपिक ले आए हैं आप। देखिए इस्लाम जो है ना बचपन से ब्रेन वॉशिंग करता है। अब ये इस्लामिक जो ये लोग हैं, अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहे हैं, पहले ये स्कूलों में घुसे, इन्होंने इंटरनेशनल वर्ल्ड में स्कूल की बुक्स के अंदर मोहम्मद को मोहम्मद की बजाय प्रॉफिट मोहम्मद लिखना शुरू किया। ठीक है, और फिर उन्होंने स्कूल बुक्स में लिखवाना शुरू किया प्रॉफिट मोहम्मद वाज गेटिंग वर्सेस फ्रॉम अल्लाह थ्रू जिब्राइल। अच्छा, ये नहीं लिखना शुरू किया कि द सपोज्ड प्रॉफिट और द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, नो, प्रॉफिट मोहम्मद डायरेक्ट। आहिस्ता आहिस्ता ये वहां से निकले हैं। अब ये बच्चों का ब्रेन वॉश कैसे कर रहे हैं कि इन्होंने वीडियोस बनाना शुरू कर दिए, मार्वल वीडियोस। ठीक है, उसमें इन्होंने जो करेक्टर सारे के सारे डाले हैं वो मुसलमान डाले हैं। अब मार्वल वीडियोस के अंदर, मार्वल की सीरीज के अंदर चलते 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 एकदम मस्जिद दिखा दी और वहां पे सपोजिटली परसिक्यूशन दिखा दी उनके ऊपर, बड़े डिफरेंट तरीके से, बहुत स्लोली एंड स्टेडीली ये लोग बच्चों के ब्रेन को मूव कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं विक्टिम कार्ड खेलवाने के लिए। इन रियलिटी इस्लामिक स्क्रिप्चर को पढ़ो तो तुम्हें पता लगता है दुनिया कुछ हो रहा है। बाहर वेस्ट में बैठ के देखो, पता लगता है दुनिया कुछ हो रहा है। ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि डिसेप्शन के ऊपर चलती है और ये I डिसेप्शन के concur, ऊपर sir. बचपन से चल रही है, आज भी चल रही है, कल भी चलेगी। और ये अपने कुरान को दुनिया के सामने नहीं रखते। और आपको मैं बताता हूं, मेरे पास कुछ पंफलेट्स आए हैं, कैनेडियन पंफलेट्स, और उनकी कॉपी वो मैंने चलाई थी आज से साल पहले। मुझे किसी बंदे ने कैनेडियन पंफलेट्स कुछ भेजे थे साल पहले, वो मैंने चलाई थी। वही सेम पंफलेट्स की कॉपी पेस्ट हमें मिली है मुझे यूएस के अंदर, न्यूयॉर्क में। एक और मेरा दोस्त है, उसने भेजा। उसने कहा एडम ये देख, तूने ये वर्स दिखाई थी, ये वर्स में तो ये लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है। मैंने देखा वंस अगेन, आयतों को बीच में से उठा के दे देना, उसका ना पीछे। अच्छा, ये नहीं कि एक आयत की पिछली आयत और एक आयत की अगली, नहीं नहीं, मैं अगली और पिछली आयत भी नहीं मांग रहा। एक जो पर्टिकुलर वर्स है उस वर्स में भी से भी छोटा सा पोर्शन निकालना। इस तरीके से ये लोग डिसीव कर रहे हैं दुनिया को। इस्लाम सिर्फ और सिर्फ झूठ की बेस के ऊपर चल रहा है वेस्ट के अंदर। जिस दिन इस्लाम ओपनली बता दे असल रियलिटी, इस्लाम मर जाएगा। विदाउट लाइज इस्लाम डाइज, दैट्स द रियलिटी। वरना क्या जरूरत है कि वर्स भी आदि प्रेजेंट करें। और ये मार्वल की जो नई सीरीज Sir, है जिसमें इन्होंने इंडियन मुस्लिम दिखाई है, वहां के अंदर पाकिस्तानी और इंडियन बेसिकली प्री पार्टीशन एंड आफ्टर पार्टीशन सारी गेम डाली है इन्होंने। एक बड़ी किस्म की मार्वल किस्म की सीरीज दिखा दी और उसके अंदर इस्लाम बेचारे मुसलमानों को जो है ना एक मासूम सा दिखाया। देखते हैं सीजन 2 सीजन 3 में क्या होता है, लेकिन इस वक्त तो गेम बहुत खराब है। जी सर। हाँ सर, आई कंकर आपके सारे पॉइंट से. फ्रॉम ए आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई एम एन आर्टिस्ट, मेरे को ये लगता है कि उनका जो लास्ट सीन भी अगर आप देखिएगा ना, जिसमें वो डोम बन जाता है, जो वो कामरान को बचाती है, एंड कामरान इज लाइक पेइंग इबादत टू हर while the sharpnels are about to hurt everybody else.
and it's like a scene which is very strong. Nobody knows what's happening. They can think of whatever they want, but it's like something entirely else. So from a creative standpoint, it's beautiful. That's all I want to say. This it looks beautiful, but in reality मैं जब देख रहा होता हूँ, मैं देख रहा होता हूँ कि यार दिखा के रहे हैं, बता के रहे हैं, और है क्या, और मेरे ज़हन में चल रही होती है कुरानी आयतें और हदीसें, Certainly, there और was मैं deception and whitewashing there. I एग्जैक्टली agree. तो थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है सर, Thank आप you for जुड़े, your time, आपको Adam. बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर Please take care too. You take care too. सर, And थैंक thanks यू for the सर, time बाय बाय सर। again. ओके जी, आखिरी बात करते हैं। नबी जनता जी थैंक यू, आप भी जुड़े, कोई लास्ट स्टेटमेंट रखनी है तो रख दें, फिर आप भी स्ट्रीम छोड़ दें सर। कोई लास्ट स्टेटमेंट है? ओके ओके, मैं स्ट्रीम छोड़ देता हूँ सर। थैंक यू सर। जे टेम्पटेशन भाई, एनी लास्ट वर्ड सर? Last word. Let me see. Give me 1 minute. How about that? Like. ओके ओके जी। इन द मीन टाइम अपोस्टेट इमाम जी, एनी लास्ट वर्ड सर? आप जुड़े सर, आपका धन्यवाद है सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया एडम भाई। बस यही कहूंगा, उस टाइम जुड़े क्यों नहीं जब बी आर राहुल से हम लोगों की चल रही थी। सर तुम भी देखिए, थोड़ा तेज थे यार, तुमने सर दुखा दिया था। आपने अचानक मुझे मैसेज दे दिया, ठीक है। एक तो अचानक मैसेज में मैं आ नहीं सकता, आपको मुझे कम से कम 24 घंटे पहले का नोटिस देना है, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं जॉब कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, मैं कहीं होता हूँ, हर वक्त मैं डिस्कॉर्ड पे नहीं होता, तो भाई ऐसे तो नहीं ना हो सकता ना। अरे You 1 give me घंटे से 24 hours टॉर्चर ही notice। झेल लेता मैं। हाँ तो मैं यार तुमने बहुत गलत किया इमाम, तुमने मुझे भी नहीं बुलाया। हाँ तो आप 24 घंटे पहले का नोटिस तो देना यार, किसी को बुला रहे हैं तो एकदम तो ना बुलाएं। आप बताएं, उसका कैरियर, जिसका बंदे का कैरियर खत्म करना होता है उसे एकदम नहीं बुलाया जाता, उसको 24 घंटे पहले का नोटिस दिया जाता है। चलो नेक्स्ट टाइम मैं बता दूंगा वो डंगर फिर आया कब आएगा। और वो देखिए वो आपके चैनल पे आता है, यहाँ पे आते हुए डरता है। सुलेमानी जलेबी के चैनल पे उसकी माँ बहन एक की थी, उसका कैरियर खत्म किया था, उसके बाद साहिल के चैनल पे आया, वहां पे उसका कैरियर खत्म किया, उसके बाद अब वो मेरे चैनल पे नहीं आया। 2 वीडियोस हो गई है मेरी, वो नहीं आया यहाँ पे। क्यों? उसको पता है उसकी मौत है ये। वो तुम्हारे खिलाफ शॉर्ट्स डाल रहा है बेवकूफ। बस डालता जाए शॉर्ट, मुझे क्या परवाह है, शॉर्ट डाले, ढेर सारी शॉर्ट डाले, आई डोंट गिव अ फक। व्हाई? जब मेरे सामने खड़ा होकर उसकी टट्टी निकल जाती है, पेशाब निकल जाता है, मेरे खिलाफ शॉर्ट डालता रहे, डू आई केयर? भाई मैं तो खड़ा होकर डिबेट कर रहा हूँ, मेरे खिलाफ वीडियोस बनाता जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मैं डिबेट कर रहा हूँ उसमें देखो गेम क्या है, मेरी डिबेट पूरी पड़ी है, वॉच दैट, डू आई केयर? मेरे सामने इन मुस्लिमों का मूत्र निकलता है, ये मुझे कहता है ना, वो मैंने डाल दिया, मैंने उसे कह दिया था, उसे स्ट्रीम में कहता था मुझे, उसे डिबेट करते हुए एक्स मुस्लिम और एथियस्ट डरते हैं। मैं पता नहीं ये हूं, मैं कहा तू टट्टी राहुल है, तू ब्रदर राहुल नहीं, तू टट्टी राहुल है, मैंने बोल दिया था उसको, उसके मुंह पे बोला था। तो मेरी तो दोनों वीडियो से मैंने उसके बारे में बताई थी, शॉर्ट निकाली थी, शॉर्ट वीडियो, नॉट शॉर्ट तो सिर्फ 1 मिनट की होती है, उसमें क्या बनना है, उसमें उसको मैंने एक्सपोज कर दिया। है उसका तो कैरियर वैसे ही खत्म हो गया, झूठ बोलता रहे जो मर्जी, इस्लाम यही है। मैंने वीडियो का थंबनेल रखा था उसे डिबेट करने के बाद, एक शाम डंगर के नाम। मैं सोचा था गुस्से में रखता एक शाम नल्ले के नाम। बहरहाल ही हैज नो आइडिया व्हाट ही इज स्पीकिंग। और जिस जगह पे उसने 2 जगह पे तुम्हें अरबी में फंसाया था, मेरे सामने होता था, मैं उसकी गेम डालता, तुमने उसको एमी बिला वजह लेवरेज दे दी। एनीहाउ थैंक यू सो वेरी मच जी। आज की स्ट्रीम में आप कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? बस सर, वी लव यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, टेक केयर सर। इमाम जी, अपना अपना जे टेम्पटेशन जी, आप या जी सर। ओके, मैंने एक ला इलाहा पे कुछ बनाया है, थोड़ा एब्यूजिव है, अगर आप सर अब्यूसिव ना कीजिएगा सर, अब्यूसिव ना कीजिएगा सर। इतना भी नहीं है, आई डोंट नो, ठीक है, मैं सुपर चैट में डाल के देखूंगा, अगर आपको पसंद आया तो रीड करना, नहीं आया तो नहीं करना, ठीक है? नहीं सर, बहुत शुक्रिया सर, आप बहुत ज्यादा सुपर चैट्स देते हैं सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है, शुक्रिया है। और चूंकि हम लोग ये सारी बातें कर रही हैं, तो जिन लोगों ने जो लोग मुझे मंथली सपोर्ट करना चाहते हैं, मेरा पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और बल्कि मैं ये चला भी देता हूँ यार, एक बड़ी अच्छी वीडियो बनाई हुई है मैंने, जो कि ब्रेक है असल में, लेकिन मैं आप लोगों को चला देता हूँ। जो लोग करना चाहे, वहां पे डिडक्शन नहीं होती है, बहुत कम डिडक्शन होती है, तो ये है वो। Hello Habibis and Sheikh Ntika lovers. If you would like to support Adam Seeker, please go to Patreon and show your support. www.patreon.com
youtube.com/Adam Seeker. We thank you all for your kindly support and enjoy the video. By the way, this was a commercial break. And also, please don't forget to comment and like and also subscribe. You know, it's free, Habibis. Don't be tight like Muhammad and Muhammad's father, Abdullah, and Abdullah's father. Anyway, let's don't go in there. God bless you all. Please go to Patreon and make your donations. Only if you would like to support. We don't force like Muhammad. So ये मेरा बैटरी अरे यार ये आवाज है किसकी एडम वैसे? आई मीन कहाँ से बनाया? तो बहुत प्यारी आवाज लगती है ये। बहुत बड़ी बात है ना। हाँ, तो ये शेख उमूद है, वो भी एक एक्स मुस्लिम है। एक जमाने में मेरे साथ इंग्लिश चैनल पे लगे होते थे और अब वो एक्स मुस्लिम हो गया। उन्होंने अपना एक चैनल भी बना लिया हुआ है, शेख उमूद, UMAD के नाम से उनका चैनल है। और वो असल में उनकी वो मेरी हेल्प करते हैं इस किस्म की वीडियो बनाने में, और क्योंकि उनका एक्सेंट सारा अरबिक एक्सेंट ही है और वो वहीं से हैं, तो इस वजह से तो ये सीन है। और अगर कोई मुझे मंथली सपोर्ट करना चाहता है तो पैट्रियन में मुझे को सब्सक्राइब कर सकता है अपने क्रेडिट कार्ड से, और वहां पे हर महीने जो भी उन्होंने सब्सक्राइब किया होगा, $5, $10, $3 whatever, वो हर महीने वहां से डिडक्ट हो जाएंगे। बेनिफिट ऑफ पैट्रियन इज के वहां पे डिडक्शन नहीं होती जितनी कि यूट्यूब तो बहुत डिडक्शन कर लेता है। तो सिर्फ ये है, डज नॉट मैटर, आप लोग जिस तरीके से सपोर्ट करते हैं यहाँ पे, दैट्स आल्सो फाइन, परफेक्ट, एंड आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ऑल द सपोर्ट। और जितने भी मेरे पेट्रियन के सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो वेरी मच। अगर कोई सब्सक्राइबर एक्सप्लिसिटली मुझे जब तक नहीं लिखेगा कि मैं उसके नाम को यहाँ पे बोल के थैंक यू बोलूं, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे प्राइवेसी का ख्याल रखना है, इस वजह से मैं नहीं बोलता। लेकिन तमाम पैट्रियन के सब्सक्राइबर जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जिन्होंने वहां पे मेरे चैनल को सपोर्ट किया है, मेरा बहुत 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 शुक्रिया है उन सब के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अप्रिशिएट इट, थैंक यू सो वेरी मच। एडम भाई, मेरा बस ये पूछना था कि आप इतनी देर तक बोल कैसे लेते हैं यार? क्या खा के आते हैं आप? सर गुड क्वेश्चन सर। इंडिया वाले पाकिस्तान वाले तो वो शिलाजीत खाते हैं रात में जागने के लिए, आप फिर करते क्या है? समझ नहीं आता। सर मैं किताबें खाता हूँ। पान खाते हैं एडम सर, भाई सच्ची बता रहा हूँ एडम भाई, मतलब मैंने जो 15-16 साल जो मदरसों में नहीं पाया, वो चंद मिनटों में आप समझा देते हैं, बतला देते हैं। गजब यार, आई लव यू सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत। अच्छा एक मसला है, आप मेरे मुफ्ती साहब आप ही हैं, तो एक मसला ये था कि मैं एक साहब पूछ रहे थे कमेंट में भी कि स्ट्रीम किस दिन स्टार्ट हुई थी, अब किस दिन स्टार्ट हुई वो ये पूछ रहे हैं। सच्ची मैं बता रहा हूँ ना कि मैं बीच में सो गया था कुछ देर के लिए, और उसी वक्त मुफ्ती साहब आप हैं तो मैं आपसे मसला दरियाफ्त कर रहा हूँ कि उसी वक्त मुझे एहतलाम हो गया, और देखिए अजान भी होने वाली हो रही है। अब हाँ, मसला सुने, मसला बतलाएं, मसला सुने और जवाब उसका बतलाएं। या अजान भी हो रही है, मुझे एहतलाम भी हो गया, अगर लेट जाऊंगा नमाज पढ़ाने के लिए तो फिर गालियां खाऊंगा, तो मुफ्ती साहब क्या फरमाते हैं इस मसले में, जाऊं या नहा लूं? देखें, मेरे पास कुछ अहादीस हैं जी कि जिनमें आ हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजू के बगैर नमाज पढ़ाई, जबकि वो हालत जनाबत में थे। ठीक है, शायद आपने भी पढ़ी होंगी। जी मैंने पढ़ी, मैंने उनके बारे में पढ़ी, और मैंने मौला अली के बारे में भी पढ़ी, वो लोग पाक शख्सियत है। मौला अली को इजाजत थी कि आप गुस्ले जनाबत की हालत में रहे फिर भी आप नमाज पढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो अगर तो आप सुन्नत पे अमल करना चाहते हैं तो आप पढ़ा सकते हैं, और अगर आप ये समझते हैं कि एक आम मोमिन जो है वो नहीं पढ़ा सकता नमाज जनाबत की हालत में, क्योंकि अगर आपका इख्तिलाम हो गया तो आप जनाबत की हालत में है ना, तो फिर आपकी मर्जी है सर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा सर, क्योंकि मैं मुफ्ती हूं नहीं, तो मैं फतवा नहीं दे सकता। मैं सुन्नत पर अमल करूंगा, बहुत लोग नहीं समझेंगे इत्तलाम क्या चीज है, तो मैं बतला दूं, वो नाइट फॉल होता है। ट्रक उलटना कहते यार मेरा आज तक का नहीं हुआ है, तेरे पास जो है ना मर्दाना कमजोरी है, जाके सलाजीत खा थोड़ी सी, अगर नहीं हुआ तो। वही तो बोल रहा, तू रात भर बोलता कैसे यार? मैं बोल लेता हूँ यार, मेरे पास बहुत शक्ति है। मैं पहले डिस्कॉर्ड पे 9 घंटे बैठा रहता था बात करते करते। चल यार, अभी लोग भी सुन रहे हैं, काफी बात खत्म होगी, 7 घंटे की स्ट्रीम होगी, बाकी बातें बाद में करते हैं। जैसे साजिद भाई, मैंने सोचा था कि आज आपके साथ गपशप करूंगा, लेकिन आज आप टाइम से वैसे भी नहीं आए, और फिर हमारी चूंकि डिबेट वगैरह चल रही थी, एक स्ट्रीम जो है ना सिर्फ आपके लिए मुख्तस करनी है। मुझे प्राइवेट चैट में बताइएगा किस दिन मैं आपके साथ इस टाइप की एक स्ट्रीम कर सकता हूँ,
तो फिर हम आपके साथ एक स्ट्रीम करेंगे, किसी सैटरडे को कर लेंगे, कोई लेट्स से तकरीबन 10 को बजे इंडियन टाइम, 10 बजे इंडियन टाइम आएंगे। ओपन लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे, आप और मैं बैठेंगे, गपशप लगाएंगे, और सिर्फ आप और मैं गपशप लगाएंगे, क्योंकि ओपन करेंगे तो लोग आ जाएंगे। तो पहले हम आप और मैं गपशप लगाएंगे कोई घंटा दो। अगर आप कहेंगे, कोई मुसला लाइव स्ट्रीम में कहेगा अगर नहीं हमने साजिद के साथ लड़ाई करनी है कोई, तो फिर हम उस मुसले को देंगे। उस दिन हम नॉन मोमिन नहीं लेंगे, लेकिन आप और मैं थोड़ी सी गपशप लगाएंगे। क्या ख्याल है आपका? इंतजार रहेगा भाई, इंतजार। काफी दिनों से मैं सोच रहा था गपशप हम सब करें और कोई बीच में दखल अंदाज ना हो, और फिर मजा आएगी। अब आप मेरे मौला हैं, दिन आप चॉइस करें, डेट आप चॉइस करें, वक्त आप चॉइस सर करें। नेक्स्ट संडे को, ये कल यानी आज वाला संडे तो शुरू हो चुका है, आज वाला संडे नहीं, नेक्स्ट वाले संडे को क्या ख्याल है आपका? कोई 10 ओके, बजे डन इंडिया डन टाइम पे शुरू कर दें ये गेम? डन डन डन। चले सर, नेक्स्ट संडे को भाई लोग जितने सुन रहे हैं उनको बताते चलूं कि साजिद भाई एक बहुत स्कॉलरली फैमिली से हैं, और हम लोग जब ये इस टाइप की बातें कर रहे हैं, जो भी आपने छोटी सी हमारी बातें सुनी, ये बातें हम लोग इस तरीके से इसलिए कर लेते हैं कि हमने पढ़ा हुआ है। तो चूंकि हमने पढ़ा हुआ है तो हम बातें करते करते एक डिफरेंट लेवल पे बातें कर रहे होते हैं। तो हो सकता है कुछ बातें आपको नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम में डिफरेंट लेवल पे लगे, तो जिसको सवाल होगा वो सवाल कर लेगा और हम उसका रेफरेंस दे देंगे। लेकिन बहुत सारी बातें हम इस तरीके से करेंगे और बड़ा मजा आएगा। साजिद मुझे लगता है बहुत मजा आने वाला है ये। अरे ये जो मजा आने नेक्स्ट वाला है यार, बहुत सारी बातें हैं, मैं बताना चाहता हूँ आवाम को, लेकिन किस तरीके से बता वो नहीं समझ आता। आडम भाई आप रहेंगे ना तो हेल्प करेंगे, मस्त है। ये बड़ा मजा मस्त 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 स्ट्रीम बनेगी कि हम दोनों बात कर रहे होंगे, और असल में मजा बड़ा आएगा। इसलिए अब देखिए, जिस तरह आपने कहानी बताई ना, मुझे पता लग गया आपने कहानी में सवाल क्या किया असल में। यू नो इट्स लाइक एक 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 डिफरेंट लेवल के ऊपर बात हो रही होगी, एंड इट विल बी सो मच फन। सो नेक्स्ट असल में संडे जो को सर, एडम भाई आपने जो जवाब दिया ना, मेरे जहन में वही बातें चल रही थी। मैं बताना चाहता था आवाम को कि हमारे नबी ने, मौला ने सब ये सब किया है, और फिर हमको उस चीज़ों से दूर रखा जाता है, आवाम को वो सब हदीसें नहीं बतलाई जाती हैं। तो ये उस जब संडे वाली स्ट्रीम होगी ना, मज़ा आएगी। और स्ट्रीम में बिल्कुल ऐसा लबो लहजा होगा कि सारे लोग सुन सकते हैं, कोई गाली गलौज या कोई भद्दा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, अच्छी ज़बान इस्तेमाल की जाएगी। बेशक, लेकिन सर गेम बड़ी बजने वाली है वो। सर बहुत शुक्रिया साजिद भाई, मजा आएगा आपके साथ बात करके। जिशान भाई थैंक यू सो वेरी मच। जे टेम्पटेशन जी, आखिरी सेंटेंस। ओके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे सुपर थैंक्स और पेट्रियन के जरिए सपोर्ट कीजिए। हमारे काम को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और ऑल नोटिफिकेशन के लिए घंटी के आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिले। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज।